हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने शानदार जानदार यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की सुपर डुपर क्लास में हम सभी लोग कुमार मित्तल के चैप्टर नंबर 6 किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के धुआंधार न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। वो भी दोस्तों न्यूमेरिकल हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे और लगातार दोस्तों न्यूमेरिकल लगाएंगे। आपको एकदम मज़ा आ जाने वाला है। तो दोस्तों, जब भी न्यूमेरिकल की क्लास शुरू हुआ करे, आप लोग अपने पास एक रफ कॉपी और एक शानदार पेन रखा करिए, ठीक है, ताकि आप लोग एक दो न्यूमेरिकल देखिए पहले बढ़िया से। उसके बाद दोस्तों आपका खून इतना खौलना चाहिए कि आगे वाले न्यूमेरिकल को आपको दौड़ा के लगा देना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज की क्लास के बहुत ही सारे हम लोग सुपर डुपर न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। आप देखोगे न्यूमेरिकल लगाओगे, आपको न्यूमेरिकल लगाने में मज़ा आ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों न्यूमेरिकल लगाने का एक ज़बरदस्त फ़ायदा ये होता है ना कि हमको जो आप लोग थ्योरी पढ़े रहते हैं, वो थ्योरी ना अपने आप काफ़ी क्लियर हो जाती है। मात्रक बीमा तो पूछो मत, वो तो अपने आप जुबान पे रहता है दोस्तों। तो न्यूमेरिकल जरूर लगाया करें न्यूमेरिकल, क्योंकि आपके एग्जाम में 50% थ्योरी और 50% न्यूमेरिकल आते हैं। तो आपको मैं सारे न्यूमेरिकल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप न्यूमेरिकल के हीरो बन जाएं। तो मैं आपको बनाता हूँ न्यूमेरिकल में 0 to हीरो। बस आपको बने रहना है मेरे साथ। जितनी देर तक क्लास रहेगी दोस्तों, आपको उतनी देर तक बैठना है, ठीक है। बस वादा रखा करिए कि इतनी देर तक क्लास को एकदम बढ़िया तरीके से देखना है, सुपर डुपर तरीके से देखना है। हाँ, वो इस बात अलग है, स्पीड बढ़ा लिया करिए। आप स्पीड 1.5, 1.75, 2 पर कर लिया करिए, ठीक है। बस देखो न्यूमेरिकल क्या आप लोग लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। शुरू करते दोस्तों आज की क्लास का। आपके सामने पहला न्यूमेरिकल आ गया है। पहला न्यूमेरिकल दोस्तों कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या है। स्रोत दोस्तों बैटरी हो सकता है, उस बैटरी का विद्युत वाहक बल पूछ रहा है आपसे। क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया है चाहे न्यूमेरिकल हो आसान या न्यूमेरिकल हो कठिन, आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, क्या पूछ रहा है, और जो पूछ रहा है उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, यही अपने को तरीका है। तो आपको जो दिया हुआ है किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा आई दोस्तों आपको दिया हुआ है 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक। टी आपको दिया दोस्तों, टी बराबर 5 मिनट, और मिनट को हम लोग चेंज करते हैं सेकंड में। 5 × 60 ये क्या हो गया सेकंड। 5 × 60 सेकंड तक प्रवाहित करने में 1350 जूल, ये अपने को दिया हुआ है डब्लू। 1350 जूल जो है कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या है। विद्युत वाहक बल को लिखते दोस्तों ई से। ई आपको पूछ रहा है। अब बताओ ई बराबर क्या होता है। आप कहोगे सर ई का फार्मूला होता है ई बराबर W/Q। क्या होता है सूत्र अपना हो जाएगा ई बराबर W/Q। दोस्तों W तो दिया हुआ है, ई पूछ रहा है लेकिन Q नहीं दिया है, और Q की जगह पे क्या रखेंगे IT। Q बराबर क्या होता है I × T। तो ई बराबर हो जाएगा दोस्तों W/Q की जगह पे IT। हमने आपको फार्मूला बताया Q बराबर होता है IT, है ना। अब देखो कितना प्यारा सवाल है ये। ई आपको चाहिए W की जगह पे 1350 बटे I की जगह पे 3 और T जगह पे 5 × 60। ये देखो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया दोस्तों। 5 दिख रहा है, 5 से कटेगा, 5 3 8 1 9, 3 से भी कटेगा, मैं 5 से काट देता हूँ। 5 दूनी 10, 3 13, 3 5 7 35, 3 9 27। आपको क्या मिला 9/6। 9/6 बोले 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी आपको दोस्तों ई बराबर मिल गया 1.5 विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का मात्रक बच्चा जानता है कि वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का दोस्तों मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। 1.5 वोल्ट आपका पहला आंसर आ गया। आपने देखा दोस्तों कितने प्यारे न्यूमेरिकल मिल रहे हैं आपको, ठीक है। आज दोस्तों दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दूसरा वाला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए। यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे तो तार में बहने वाली वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। प्यारा क्वेश्चन है तो बहुत प्यारे तरीके से लगाते भी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2
दो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले हम लोग उसको समझते हैं भैया। हमको दिया हुआ है किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है, ठीक है, 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये 12 वोल्ट जो दिया है ना, ये विभवांतर ना होकर के सेल का विद्युत वाहक बल है, ठीक है, 12 वोल्ट। अभी मैं समझाता हूँ आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका विभवांतर है या फिर विद्युत वाहक बल है, समझो जरा। अभी मैं केवल देखो 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। 900 जूल डब्लू दोस्तों कितना दिया आपको, 900 जूल। 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपसे कह रहा है कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए। आवेश पूछ रहा है दोस्तों, क्यों पूछ रहा है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे, अपने को टी भी दिया हुआ है, टी बराबर 1 मिनट, और मिनट को हम लोग चेंज करते हैं सेकंड में, और 1 मिनट में दोस्तों होता है 60 सेकंड, ठीक है, 60 सेकंड। तो तार में से बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। आई का मान ज्ञात करना है, ठीक है, आई का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम लोग जब कोई नया सेल लेकर आते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें ए दिया कि वी दिया है। कोई सेल है, जैसे ये कोई सेल है, इस सेल से जब पहली बार धारा लिया जाएगा ना, तो इसके सिरों का जो वोल्टेज है वह विद्युत वाहक बल कहलाएगा। और कभी धारा ले जा चुका गया है तब इसके सिरों का जो वोल्टेज होगा वह विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ से ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हाँ हमारा ये ई है या फिर हमारा ये वी है, ठीक है। आइए दोस्तों, आपको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया, क्यों पूछ रहा है। तो हमने आपको फार्मूला देखो यहाँ बताया ना, देखो यहाँ पे ई बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। सिंस ई बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, अपने को क्या चाहिए, क्यों चाहिए। तो बताओ भाई यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे डब्ल्यू अपान ई। भैया क्यू किधर भेजो, इधर आ जाएगा, क्यू बराबर डब्ल्यू अपान ई। क्यू बराबर डब्ल्यू का मनवा कितना है, 900। अरे ई का मनवा कितना है, 12, ठीक है। क्या ये 12 से कटेगा, यस दोस्तों 12 से कटना चाहिए, क्योंकि 12 से कटना चाहिए, एकदम कटना चाहिए। डायरेक्ट काटता हूँ 12 से, 12 पचे 12 पंचे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 कितना बचा 6, 12 पंचे 60, 75 कूलाम। दोस्तों मैंने डायरेक्ट 12 से भाग दिया और हमें क्या मिल गया आंसर, 75 कूलाम, ये मिल गया जो हमें दोस्तों क्यों पूछा था। आगे क्या पूछा हुआ है, आई। तो आई पूछा हुआ है दोस्तों, हम लोग जानते हैं सिंस है आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी होता है ना, आई बराबर क्यू अपान टी, क्यू अपान टी। अरे क्यू का मनवा 75, टी का मनवा दिया है 60। 60 देखो कितने से काटोगे, 15, 15 पच्छे 75, 15 चौके 60। तो आई बराबर 4 से 5 भाग दोगे, 4 1 4, 1 5, 4 2 8, 4 पंचे 20, 1.25 एम्पियर आया भाई। यस यस आया है, एकदम आया दोस्तों, 1.5 एम्पियर। लो भाई 2 सवाल हमने ताज़ा ताज़ा एकदम लगा दिया, बासी मत होने देना, ठीक है। इस बताओ 2 क्वेश्चन लगाए, कोई दिक्कत परेशानी हुआ, एकदम नहीं हुआ। आते दोस्तों हम लोग तीसरे वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो तीसरे वाले क्वेश्चन पाते पहले मिटा उठा देना, चलो भाई मिटा देते हैं, मैं साइड हो गया हूँ, नोट कर लेना, चलो भाई मिटाते हैं। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। आते दोस्तों हम लोग तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तीसरे वाले क्वेश्चन का स्वागत करना ज़बरदस्त तरीके से, एकदम बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। लो भाई पहले क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है दोस्तों, पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है हम लोग उसको लिखते हैं। 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, क्या है, 3.2 वोल्ट की अपनी क्या है, एक बैटरी है। तो बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है दोस्तों, ई दिया हुआ है, ई बराबर 3.2 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज है दोस्तों, ठीक है। किसी चालक के सिरों का वोल्टेज है, ई हो गया। 3.2 वोल्ट की बैटरी है, 1.5 ओम प्रतिरोध में, आर का मान दिया ना, 1.5 ओम, 1.5 ओम प्रतिरोध में क्या कर रही है, 2 एम्पियर की धारा भेज रही सर। आई बराबर 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की धारा भेज रही मेरे भाई। आगे कह रहा है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, छोटा का आर का मान बता दो।
अरे छोटका आर किसे कहते पता है ना, मतलब वह 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 क्या, किसी जो द्रव होता है ना, द्रव का वह गुण जो चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करे, मतलब जो घोल गद्दारी करता है वही क्या कहलाता है, आपका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो वही आपसे पूछ रहा है। अब दोस्तों बताओ, हमने जो आपको यहाँ पे फार्मूला जो लग सकता है ना, देखो पहले क्या क्या आपको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, V बराबर E माइनस आई आर, आई बराबर E बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर E बटा V माइनस 1। ये सब दोस्तों मैंने आपको फार्मूले बताए हैं, ये सब मैंने क्या है आपको फार्मूले बताए हैं। अब आपको चेक करना है पहले क्या इसमें से कौन से लगने वाले हैं, यही तीनों लगेंगे घुमा फिरा के, ठीक ना, ये घुमा फिरा के दोस्तों यही फार्मूले लगने वाले हैं। आपको चेक करना है कौन से लगेंगे। ई पता है, गजब भाई। आर पता है, आर इसमें तो है ही नहीं है, मतलब मुझे लग रहा है दोस्तों इसको लगाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इस पे आते हैं। आई अपने को पता है, ई पता है, गजब। आर पता है, गजब। स्मॉल आर का मान चाहिए, लो भाई ये वाला फार्मूला लगाते हैं, लो भाई फार्मूला मिल गया। ऐसे दोस्तों चेक करना, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो सूत्र लिखते भाई, अपना सूत्र थोड़ा अलग पेन से ताकि पता चले आपको सूत्र बढ़िया से। तो अपना सूत्र क्या लग जाएगा, आई बराबर कैपिटल ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब दोस्तों लगाते सूत्र, तो अपने को आई की जगह पे क्या लिखोगे 2, ई की जगह पे क्या लिखोगे 3.2, आर की जगह पे 1.5 प्लस आर। देखो 2 से काटो, 2 से 16 दूनी 32, 1.6 तिरछा गुणा करो, तिरछा गुणा। ठीक है, तिरछा गुणा करोगे 1.5 प्लस आर बराबर 1.6, 1.5 उधर जाएगा तो माइनस में 1.6 माइनस 1.5 आर बराबर 0.1। अरे प्रतिरोध का मात्रक का होता है, ओम होता है। लो भाई आ गया आंसर। देख लो दोस्तों कितने आसान आसान सवाल है ना, मजा आ गया कि नहीं, एकदम मजा आ गया होगा। तो दोस्तों हम लोग इस तरीके से 3 क्वेश्चन लगा लिए। अब आते हैं हम लोग अपने चौथे वाले क्वेश्चन पर, चौथा वाला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए चौथा वाला क्वेश्चन क्या है। चौथा वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है ना, एकदम बढ़िया तरीके से। उसको वीडियो के बाद रोक लिया करो, रोकने के बाद चेक किया करो क्या आप लोग भी उसको उसकी खोपड़ी को उड़ा दे रहे हो नहीं, ढिक ढिक करके। आओ भाई देखो 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले, देखो कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल खुद लिख ही दिया हुआ है। अगर आपको ये लिखा होता 12 वोल्ट किसी बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट है, तभी समझो तो आप क्या दिया होता, ई दिया होता। लेकिन अब की बार खुद लिखा हुआ है विद्युत वाहक बल। 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 × 10⁻² ओम है। यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है। सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा, वी पूछ रहा है, जब इसमें 60 एम्पीयर की धारा ली जाती है। और दोस्तों लगाते हैं, पहले क्या करते, क्या क्या दिया हुआ 12 वोल्ट, ई दिया अपने को, ई दोस्तों दिया हुआ है 12 वोल्ट, क्या दिया हुआ है 12 वोल्ट। आगे क्या दिया है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान दिया हुआ है 5 × 10⁻² ओम। देखो वो ओम को मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है, यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है। सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा, वी का मान पूछ रहा है, वी का मान पूछ रहा है। और दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, जब इससे 60 एम्पीयर की धारा, वी का मान क्या होगा जब इससे 60 एम्पीयर की धारा ली जाती है, मतलब हमें आई भी दे दिया हुआ है, आई बराबर 60 एम्पीयर। अब दोस्तों हमको चेक करना है कौन सा फार्मूला लगेगा। तीनों फार्मूला आपके सामने है ना, तीनों फार्मूला देखो, वी पता है, वी हमको चाहिए। ठीक है, ई पता है, आर पता है, आर है पता है, यस आर पता है, आई पता है। देख लो भाई ये लगा ना, एकदम ही लगाए दोस्तों, एकदम खुशी खुशी लगाते। देखो क्यों, क्योंकि वी चाहिए, यस, ई का मान पता है, यस गजब, आई का मान पता है, यस आर का मान पता है, ये लगा देते हैं। तो सूत्र कौन सा हो जाएगा, तो सूत्र हो जाएगा वी बराबर ई माइनस आई आर से। दोस्तों वी बराबर ई माइनस आई आर से लगाते फार्मूला, तो वी बराबर ई की जगह पे 12 माइनस आई की जगह पे 60, आर की जगह पे 5 × 10⁻²। लो -12 लिख दिया, वाह क्या बात है, अभी तो हो जाता हंगामा। वी बराबर 12 माइनस 5 0 0 5 6 30, 300 हो गया, × 10⁻²। -2 काहे नहीं लिखा रहे भैया। वी बराबर 12 × 12 माइनस 300 को दोस्तों मैंने 3 × 10⁻² लिखा, × 10⁻² -2 -2 +2, एक दूसरे को बर्बाद कर देते,
एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं। तो आपका v बराबर बचा 12 माइनस 3, तो v बराबर आपका आ गया 9 वोल्ट। कितना आया? 9 वोल्ट। बताओ भाई मज़ा आ गया कि नहीं? एकदम मज़ा आ गया, एकदम धुआंधार तरीके से दोस्तों आपको मज़ा आ गया होगा। ठीक है, आप देखिए 4 क्वेश्चन किस तरीके से लगाया गया, मज़ा आ गया ना एकदम। अब आते हैं अपने 25वें वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलो मिटा उठा दे भैया, एकदम मिटा देते हैं। ठीक है, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। आओ जब भाई 5वें वाले क्वेश्चन पर। 5वां वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया है। आपको देखना है क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसको लिखना है, फिर उसके बाद फार्मूला लगाना है, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इतने प्यारे से क्वेश्चन है और आप अगर न लगा पाओ, ऐसा हो नहीं सकता है। हो सकता है? एकदम नहीं हो सकता दोस्तों कि आप सवाल को न लगा पाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 5वां सवाल कह रहा है किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। यदि इस सेल की दोनों प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ पूरा कर लिया जाए तो सेल की प्लेटों पर विभवांतर की गणना कीजिए। लो भैया विभवांतर पूछ रहा है। तो सवाल नंबर 5, सवाल में क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले मैं वही लिखता हूँ। किसी सेल का विद्युत वाहक बल E दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल E बराबर 5 वोल्ट। और देखो क्या दिया हुआ है, और दोस्तों अपने को दिया हुआ है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर छोटका आर। ए छोटका आपको कितना दिया? 1 दिया है। आगे यदि इस सेल की दोनों प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर 9 ओम बड़का आर दिया हुआ है 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ पूरा कर दिया जाए तो सेल की प्लेटों पर विभवांतर की गणना कीजिए। V का मनवा पूछ रहा है। अब बताओ कौन सा आपकी बार फार्मूला लग जाएगा। अब की बार देखो दोस्तों ये तो लगेगा नहीं क्योंकि V पूछ रहा है, लेकिन हमको E पता है, R पता है, कैपिटल R पता है। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या करते पता है, हमको V चाहिए ना, तो पहले हम लोग क्या कर दे यार, देखो जरा। अच्छा ये लग सकता है क्या, I अपने को चाहिए। अगर यहाँ पे देखो I की कमी है ना, देखो V अगर आपको चाहिए, E पता है, यस E पता है, स्मॉल r पता है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इस छोटका r को निकाल लेते हैं, छोटका I यानी I निकालते हैं यार। I बराबर क्या हो जाएगा, E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, ये निकालते हैं। तो निकालते भाई सूत्र लिखते हो। पहले देखो इस वाले से हम लोग क्या निकालते हैं, I निकाल लेते हैं। I निकल जाएगा, यहाँ मनवा रख देंगे, अपने आप निकल आएगा। ठीक ना। चलो भाई सूत्र पहले क्या लिख देते हैं, I बराबर E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r से। तो अपने को पहले I चाहिए दोस्तों। देखो I निकालने के लिए E का मान कितना है 5, कैपिटल R का मान है 9, छोटका r का मान है 1, 5/10, 5/10 का मतलब 0.5 एम्पियर। लो भाई I मिल गया है। अब दोस्तों हम लोग खुशी खुशी सूत्र लगाते हैं, देखो कौन सा सूत्र लगाते हैं, सूत्र V बराबर E माइनस आई आर से। अरे अपने को तो V चाहिए भैया, V चाहिए। E की जगह यहाँ पे 5 माइनस I की जगह यहाँ पे 0.5, R की जगह यहाँ पे 1। तो V बराबर दोस्तों हो गया 5 माइनस 0.5। घटा लोगे ना दोस्तों, पक्का घटा लोगे यार। 4.5 वोल्ट आ गया आंसर दोस्तों। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, V बराबर क्या आ गया, 4.5 वोल्ट आपका आंसर आ गया। लो भाई तो दोस्तों हम लोग 5 क्वेश्चन लगा लिए। थोड़ा सा मैं इसको ना थोड़ा खाना पानी दे दूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना इसका कुछ पेट खाली हो गया है। ठीक है, थोड़ा इसको मैं कुछ इसकी प्यास बुझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग सवाल लगाते हैं। ठीक ना, आप लोग कहीं भागिएगा मत। ठीक ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है यार, अभी पार्टी आज शुरू हुई है। अभी पता है ना आज बहुत डांस होने वाला है। ठीक है, आज मैं खुद यहाँ पे आपके सामने डांस करने वाला हूँ, मजा आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले न्यूमेरिकल को लगा लेते हैं। न्यूमेरिकल लगाने के बाद ना एकदम मस्त पार्टी होने वाली आज। ठीक है, एकदम गजब का डीजे डांस चलेगा, आप लोग एकदम मज़ा पा जाओगे। ठीक ना, तो पहले इसको खाना पाना दे दें। ठीक है, ये कुछ खाए पिए रहेगा तभी तो चलेगा ना भाई, जब ये चलेगा दौड़ेगा तभी तो अपने को मज़ा आएगा। लो भाई एकदम खूब इसको भर पेट में खाना पानी देता हूँ, देख रहे हो, एकदम पूरा भर दे रहा हूँ एकदम, ताकि मस्त हो के चले। ठीक है, अब अगर न चलेगा तो फिर भाई आप लोगों को जानो। ठीक है, इसका मतलब कि आप लोग को आज अच्छे से वीडियो ना मिल पाए। चलो भाई इसको मैंने मस्त इसको खाना पना दे दिया ताकि अब ये मस्त होके चले। ठीक है ना, अब मस्त होके डांस करेगा और हम लोग भी इसका मज़ा लेंगे। ठीक है ना,
चलो भाई आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। चलो भाई 5 तक हो गया ना, एकदम 5 तक हो गया सर। 5 तक क्वेश्चन लगाए हम लोगों ने, एकदम मज़ा आया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपके सामने आ गया है। कह रहा किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मस्त सवाल है दोस्तों, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना एकदम मस्त सवाल है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना एकदम मस्त सवाल है, ठीक है। तो इसको मैं पहले मिटा ही देता हूँ, ठीक है, तब जाके हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को एकदम वेरी इंपॉर्टेंट बता देना भाई, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी कॉपी में चिपका लेना। क्वेश्चन नंबर 6 को वेरी इंपॉर्टेंट। वाह सर क्या बात है सर, आप जो इंपॉर्टेंट बता देते हैं ना मैं अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट डाल देता हूँ और उसको क्या करता हूँ, मतलब आप बोलते हो ऐसे, ठीक है, उसको क्या करता हूँ, उसको टाइम टाइम पे ना खुराक देते रहता हूँ ताकि ये ना कहे कि मैं आपसे रूठा हुआ हूँ, ठीक है। हाँ मतलब टाइम टाइम पे दोहराते रहना यार। किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर तो I1 बराबर दिया आपको दोस्तों 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर V1 बराबर क्या हो जाता है, 1.6 वोल्ट हो जाता है, 1.6 वोल्ट हो जाता है। आगे कह रहा आपसे तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर I2 का मनवा दिया है 0.8 एम्पियर धारा लेने पर ना इसका जो टर्मिनल विभवांतर V2 है वह V2 कितना हो जाता है, 1.3 वोल्ट हो जाता है। लो भैया 1.3 वोल्ट हो जाता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल बता दो, ई बता दो और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल बता दो। दोस्तों ये मैंने कुछ अलग से थोड़ी किया है, ये जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वही सब मैंने लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही मैंने लिखा हुआ है। बाकी मैंने घर से ला करके कुछ इसमें कुछ अलग से किया नहीं है, ठीक ना। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही मैंने लिखा हुआ है। अब देखो सूत्र लगाते भैया, सूत्र का लगाते हैं, V बराबर E माइनस आई आर से, तो V1 हो जाएगा, V1 बराबर E1 देखो नहीं क्योंकि E1 नहीं पूछा, E पूछा हुआ है, ठीक है, E माइनस I1R, ठीक। जब सेल का विद्युत वाहक बल नहीं बदलेगा तो आंतरिक प्रतिरोध भी नहीं बदलेगा, याद रख लेना, ठीक है। तो V1 की जगह पे 1.6 बराबर E माइनस I1 की जगह पे 0.6 R, ठीक, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तथा दोस्तों देखो V2 बराबर आप कहोगे सर E माइनस I2R, V2 का मनवा क्या है 1.3 बराबर E माइनस I2 की जगह पे 0.8 R, समीकरण नंबर 2। बस दोस्तों इसी को सॉल्व कर दो और कुछ नहीं करना है। सॉल्व करते हैं, देखो ये देखो क्या करते हैं, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, जब दोनों समान चिन्ह के होते हैं घटा देते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, अरे भैया घटाने पर, आजा मैं घटा दूँ। और भाई घटाता हूँ 1.6 माइनस 1.3 बराबर देखो E माइनस 0.6 R माइनस घटाते दोस्तों यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, E माइनस 0.8 R, 0.8 है R, 1.6 में से 0.3 जाएगा 0.3, E माइनस 0.6 R माइनस E माइनस प्लस 0.8 R। वो बेचारा ये तो बर्बाद हो गया। अब देखो क्या हो गया, ये तो बर्बाद हो गया, इसमें इसको घटाओगे ना 0.2 R, तो R बराबर 0.3 बटे 0.2, एक अंक पे बेचारे दशमलव थे, दशमलव भी बर्बाद हो गए, तो R बराबर आपका आ गया 1.5 ओम। ये दोस्तों आपका R आ गया। अब यही R का मनवा चाहे आप समीकरण 1 में रखो चाहे आप समीकरण 2 में रखो तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा कैपिटल E का मनवा। तो समीकरण 1 से मैं रखता हूँ, समीकरण 1 से मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, आपको समीकरण 1 से दुश्मनी हो ना समीकरण 2 में रख देना, ठीक है। समीकरण 1 से मुझे समीकरण 1 से प्यार है, ठीक है। अब क्यों प्यार है मैं नहीं बताऊँगा, ठीक ना, बस प्यार है तो है। 1.6 बराबर E का मान तो चाहिए अपने को माइनस 0.6, R का मान क्या है 1.5, 1.6 बराबर E माइनस 15 छक्का 90, 1 2 अंक पे दशमलव, लो भाई यहाँ पे आ गया, ये माइनस दोस्तों इधर आ जाएगा प्लस, तो 1.6 प्लस 0.9 बराबर E,
तो 16 और 9, 16 9 25, तो ई बराबर आ गया दोस्तों 2.5 विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल का मात्रक बच्चा बच्चा जानता है, क्या होता है? वोल्ट होता है। लो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके सामने कर दिया है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। आप इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में ना एकदम सजा सजा करके नोट कर लो भाई। ठीक है, मैं साइड हो गया हूँ, एकदम बढ़िया तरीके से एकदम नोट कर लेना भैया। थोड़ा पानी नहीं पी लो यार, ठीक ना। चलो भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 6 का मजा ले लिया ना, एकदम भरपूर मजा लिया ना। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 7 को पहले बार देखना, ठीक है ना, और ऐसे देखना कि नज़र मत लग जाए, ठीक ना। तुम लोग बहुत खतरनाक निगाह से देखते हो कि बेचारा क्वेश्चन भी शर्मा ही जाता है। ठीक है, तो इतने खतर अंदाज से भी मत देखो कि कोई शर्मा जाए। लो मैं जो सूत्र लिखा हुआ था ना, सूत्र को भी मिटा दिया, कोई बात नहीं, फिर सूत्र लिख देंगे यार, ठीक ना। अभी दोस्तों मैं फिर सूत्र को लिखने वाला हूँ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। बैटरी के सिरों को एक अमीटर से जोड़ने पर अमीटर 105 एम्पियर पड़ता है तथा वोल्टमीटर 9 वोल्ट। ज्ञात कीजिए बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, अमीटर व संयोजक तारों की प्रतिरोध। बढ़िया सवाल है दोस्तों, और आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है, देख रहे हो ना, देख रहे हो विनोद, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन की इज्जत तो करना है एकदम एकदम ज़बरदस्त तरीके से। चलो भाई पहचानो आपको क्या क्या दिया हुआ है। एक बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। ये भी बैटरी है, बैटरी को किसी वोल्टमीटर से जोड़ करके देखा गया बैटरी का वोल्टेज क्या है, बैटरी का वोल्टेज क्या है। ठीक, विद्युत वाहक बल, बैटरी का वोल्टेज। तो ई आपको दिया हुआ दोस्तों, ई बराबर आपको दिया हुआ है 15 वोल्ट। लो भाई ई बराबर हो गया 15 वोल्ट। आगे कह रहा है कि 15 वोल्ट पाठ्यांक मिलता है बैटरी के सिरों को एक अमीटर से जोड़ने पर। अमीटर भैया धारा नापता है, और धारा कितना नापा, धारा नापा ना पता है 1.5 एम्पियर। और दोस्तों एक वोल्टमीटर लगाया गया, अमीटर जो 5 एम्पियर पड़ता है, और जो वोल्टमीटर लगाया जाता है वह वोल्टमीटर का काम है विभवांतर नापना। ध्यान से सुन लो, वोल्टमीटर का काम है विभवांतर नापना, और विभवांतर कितना नापा, 9 वोल्ट। अरे कितना नापा, 9 वोल्ट। अरे तो पूछ क्या रहा है अपने से, अपने से दोस्तों पहले पूछ रहा है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बता दो, और दूसरे में कह रहा है कैपिटल आर का मान बता दो। और दोस्तों बताते हैं हम लोग, पहले बार फिर मैं सूत्र को लिखता हूँ। सूत्र मैंने दोस्तों बताया आपको, V बराबर E माइनस आई आर, इस आई बराबर कैपिटल E बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर E बटा V माइनस 1। ये दोस्तों फार्मूले हैं, ये दोस्तों 3 बेहतरीन फार्मूले हैं। इसी फार्मूले पे हम लोग न्यूमेरिकल को टपका रहे हैं आज। ठीक है, अब बताओ भाई स्मॉल आर चाहिए, एकदम चाहिए। आई पता है, यस आई पता है, वी पता है, एकदम पता है, ई पता है। लो भाई कौन सा लगा दें, वही वाला लगा देना। देखो अपने को ई वी पता है, यस ई पता है, यस आई चाहिए, आई भी पता है, स्मॉल आर चाहिए, स्मॉल आर चाहिए, निकल जाएगा। तो सूत्र कौन सा लगा दें, पहले वाले सवाल के लिए हम लोग सूत्र लगा देते हैं। दोस्तों को ऐसे जब सूत्र लिखे रहोगे ना तो आपको मज़ा मिलेगा। नहीं तो सोचो बहुत ज़्यादा सूत्र लगा दिए, लिख दिए सूत्र, तब लगाने लगे अरे ये तो देवा ही नहीं किया है, तो काटे कूटे। का बढ़िया है, काटना कूटना अच्छा लगता है का आपको, एकदम नहीं। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता है। ठीक है, मुझे बस पसीना बहाना अच्छा लगता है। देखो कैसे करते हैं, V बराबर सूत्र V बराबर E माइनस आई आर से मान रखते हैं, एकदम भैया मान रखते हैं। V का मान अपने को दिया हुआ है 9, V का मान दिया हुआ है 9, E का मान 15 माइनस I का मान 1.5 R। ठीक, माइनस को इधर भेजता हूँ, प्लस हो जाएगा 1.5 R बराबर 15 माइनस 9। 1.5 R बराबर 15 में से 9 गया 6, R बराबर हो जाएगा 6 बटा 1.5, 6 बटा 1.5। दशमलव हटाना है नीचे, जीरो बढ़ा दे ऊपर, 60 बटा 15, 15 चौके 60, R बराबर 4 ओम। लो भाई आ गया, आ गया दोस्तों, आ गया। दूसरा देखो आर पूछा हुआ है, आर पूछा हुआ है ना,
तो अरे यार सिंपल लगाओ ना, आई बराबर वी बटा आर से, आई बराबर वी बटा आर, वी भी पता है, आई पता है, वी पता है, वी आर चाहिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा वी बटा आई। आर बराबर वी की जगह पे 9, आई की जगह पे 1.5। देखो कितना आसान है यार। आर बराबर दशमलव नीचे हटाना, 0 ऊपर बढ़ा दे, 90 बटा 15, 15 छक्का 90, 6 ओम। लो भाई आंसर चेक कर लेते भैया, आंसर जरूर चेक कर लिया करो भाई, ठीक है। तो आपका ई देखो क्वेश्चन में दिया था, मतलब संकेत में दिया था, कोई बात नहीं, 4 ओम और 6 ओम आ गया भाई। लो हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ठीक है। चलो भाई आते क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए ना, आ जाए ना, आ जाए, आते हैं। चलो देखो कैसे, ये देखो मिटाते हैं। होले होले हो जाएगा प्यार, होले हो जाएगा प्यार, होले होले। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों देखो क्या क्या दिया हुआ है आपके सामने आ गया ना। क्वेश्चन नंबर एकदम 8 आ गया है। 8 दोस्तों आपके सामने आया है, देखो क्या लिखा हुआ है। खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। आओ दोस्तों करते हैं, मिल के करते हैं, आपका साथ चाहिए, ठीक है ना। खुले परिपथ में, जब परिपथ खुला होता है ना, ध्यान देना, जब परिपथ खुला होता है तब उस समय जो विभवांतर होता है वह विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, या विद्युत वाहक बल जो होता है वह विभवांतर के बराबर होता है। मैंने आपको बताया है कि V बराबर E माइनस आई आर में जब खुला परिपथ होता है तो I बराबर 0, ठीक है। खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर, ये आपको E दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको E दिया हुआ है, E बराबर 1.9 वोल्ट, 1.9 वोल्ट। आगे देखो क्या कह रहा है, इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर कैपिटल आर बराबर कह रहा है 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर कितना हो जाता है 1.5 वोल्ट हो जाता है। पहले 1.9 वोल्ट था, तब R जोड़ दिया गया तो R कुछ धारा ले लिया, धारा लेगा तो मतलब विभव में कुछ कमी होगी, 1.5 वोल्ट हो गया। अब कह रहा है कि वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अपने को पहले स्मॉल r निकालना है आंतरिक प्रतिरोध, तथा 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान, इस 3 ओम में कितना धारा जा रहा है उसको निकालना है, ठीक है। चलो भाई निकालते हैं, पहले हम लोग वैद्युत परिपथ बना लेते हैं, एकदम बना लेते भैया, ठीक है। दोस्तों देखो ये अपना क्या है, सेल है, इस सेल के साथ उसका छोटका आंतरिक प्रतिरोध है, और ये है उसका बाह्य प्रतिरोध, ये क्या है बाह्य प्रतिरोध है, और ये बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर जो वोल्टमीटर लगाया गया है, ठीक है ना। ये आपका क्या बन गया है, वैद्युत परिपथ बन गया है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 0.5 वोल्ट, ये आपको दिया हुआ है 0.9 वोल्ट, ये आपको दिया हुआ है 3 ओम, इस आर का मान वहाँ पूछ रहा है। दोस्तों देखो V बराबर क्या E माइनस आई आर लगा सकते हैं क्या, V बराबर E माइनस आई आर लगा सकते हैं क्या, नहीं। तो पहले हम लोग क्या निकालते जानते हो, 3 ओम में धारा निकाल लेते हैं। इस 3 ओम में जो आपको ये 3 ओम है, इस 3 ओम में कितनी धारा जाएगी इसको हम लोग निकाल लेते हैं। अच्छा इस 3 ओम में धारा जो जाएगी, यहाँ से जो धारा निकलेगी तो वही धारा जाएगी इस 3 ओम में, बतिया समझ रहे हो नहीं। इस 3 ओम में जो धारा जाएगी वह इस सेल से जो धारा निकलेगी वही तो जाएगी। तो 3 ओम में धारा, 3 ओम में धारा, 3 ओम में धारा I बराबर V बटा आर, ओम का नियम भैया ये, I बराबर V बटा आर, तो अपने को I चाहिए, V पता है, देख लो जरा 1.5, वाह सर ये तो पता है। R का मान 3, लो 3 × 5 = 15, 0.5 एम्पियर, लो I मिल गया। इसमें दोस्तों इतने की धारा जा रही है, कितने की 0.5 एम्पियर की धारा जा रही है। आपने को क्या पूछा हुआ स्मॉल है, अब लगा दो ना वो वाला फार्मूला लगाओ कि सूत्र कौन सा लगा दोगे, V बराबर E माइनस आई आर से, V की जगह यहाँ पे कितना रख दें 1.5 ना, हाँ यार एकदम सही है यार, 1.5, E की जगह यहाँ पे 1.9 माइनस आई 0.5 आर, माइनस इधर भेजो प्लस हो जाएगा, 0.5 आर बराबर 1.9 प्लस इधर आएगा माइनस 1.5, 0.5 आर बराबर घटाओगे 19 में से 15 गया 4, 0.4, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 0.4 बट्टे 0.5, दशमलव कैंसिल,
आ बराबर 4/5, 5 अठे 40, 0.8 ओम। लो भाई चेक कर लो आंसर। आर का मान 0.8 ओम, यस सही है। आई का मान 0.5 एम्पियर, सही है दोस्तों, मज़ा आ गया। इतना आसान है ना दोस्तों। आपको अभी देखो मैंने 8 सवाल लगा दिया, आप देख रहे हो, आप 8 सवाल का जब इंजॉय लिए ना, आपको इतना लगने लगा कि 8 सवाल जितने भी लगाए गए सब सवाल वही वाले फार्मूले पे घुमा फिरा के आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको जो घुमा फिरा के सवाल पूछ रहे हैं ना, ये आपको कब आएगा? जब आप ढेरों सारे सवालों का एक्सपीरियंस लोगे, ठीक है। जितने सवाल लगाओगे आपको उतना ही मज़ा आएगा, आपका सब्जेक्ट पे पकड़ उतना ही मजबूत होगा, आपको थ्योरी कम रखना पड़ेगा। देखो कितने मैं फ़ायदे गिना रहा हूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल के फ़ायदे। चलो ये हो गया ना, 8 सवाल तक हो गया। अब आते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ गया है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखें। कह रहा कि एक बैटरी का विद्युत वाहक बल, एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से इसका विभवांतर नापा जाता है। परिपथ में धारा तथा सेल के सिरों के बीच विभव पतन ज्ञात कीजिए। चलो भाई लगाते हैं। डाटा लंबा दिया हुआ है, इसका मतलब है सॉल्यूशन हो सकता है थोड़ा सा डाटा के हिसाब से लंबा हो सकता है हल्का सा। एक बैटरी का विद्युत वाहक बल ई दिया हुआ है आपको दोस्तों, ई बराबर आपको दिया हुआ है 4 वोल्ट। लो भाई नो प्रॉब्लम, मज़ा आया, 4 वोल्ट। आगे दोस्तों तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर छोटका आर दिया हुआ है 1.5 ओम। और का दिया हुआ है 1000 ओम प्रतिरोध वाले, लो भैया बड़का आर बराबर दिया आपको 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर से इसका विभवांतर नापा जाता है, ठीक है। परिपथ में धारा, पहले वाले में पूछ रहा आपको धारा का मान बता दो, और क्या कह रहा है सेल के सिरों के बीच विभव पतन। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है विभव पतन। दोस्तों पता है आपको ये जो V बराबर E माइनस आई आर है ना, इसी आई आर को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, इसी आई आर को हम लोग विभव पतन बोलते हैं। इसी आई आर को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव पतन बोलते हैं। तो पहले अपने को क्या निकालना है, पहले अपने को धारा निकालना है, ठीक है। धारा निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगा दें, आप देख के बताओ दोस्तों, देख के समझो आपको कौन सा फार्मूला लगा देना चाहिए हमको। तो आप समझोगे अरे सर देख के ना E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल आर लगा दीजिए, ठीक है। तो सूत्र लिखते भैया, सूत्र अपना हो जाएगा I बराबर E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल आर से। दोस्तों हम लोग मान रखते हैं, देखो मान रखते हैं तो I बराबर E की जगह यहाँ पे 4 बटे R की जगह यहाँ पे 1000 प्लस छोटका R की जगह यहाँ पे 1.5। ये गजब यार, क्या यार बकवास क्वेश्चन यार ये, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन करवा मतलब भाग करवाएगा। 1001.5 1001.5 सही ना भैया? नहीं सर 1001.5 थोड़ी है, ये 101.5 है। जी सर सही कह रहे हो यार, 1001.5 अब सही ना, 1001.5। बताओ इतने से हमको भाग देना है, ठीक है। बवाल है कि नहीं एकदम। देखो भाग कैसे देना, आप लोग देना यार, देखो कैसे क्या करोगे। पहले तो एक अंक दशमलव हटाओ, ये 40 हो जाएगा बटा 10015, ठीक है। नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, भाग देने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा मैं हेल्प कर रहा हूँ आपका। नीचे छोटा है, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, भाग देने में मज़ा नहीं आता। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कितने अंक है 1 2 3 4 5, इसमें 5 अंक बनाते हैं। 5 अंक बनाने के लिए आपको 3 जीरो से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 4 लेकर के ना 1 जीरो पहले था, 1 2 3 जीरो से आपने गुणा किया। यहाँ पे 10015 जो 3 जीरो, इसको 10 घाते 3 लिख दो, ऊपर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब इससे आप भाग दे लोगे तो आपका 3 बार जाएगा। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँ दोस्तों, आपका 3.994 आएगा, 3.994 गुणे 10 की घाते -3, और -3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिली एम्पियर। आप -3 हटा दोगे तो आपका आ जाएगा 3.994 मिली एम्पियर। लो भाई आप कहोगे वाह सर आप तो बड़ा गजब का दिमाग लगा दिए, आपको तो गुणा भाग देखा ही नहीं पड़ना, आप आंसर देख लिए तभी कहा।
आंसर बात देखे तो जरूर दोस्तों, लेकिन मैंने आपको भाग देखो कैसे देना था, वो भाग देने के लिए इतना सिस्टम से बनाया। अभी नहीं तो यहाँ पे भाग देता, मोबाइल निकालता, कीपैड निकालता, ऐसे भाग देता, तब कहता लो ये आंसर। ऐसा कुछ नहीं किया ना, मज़ा आया। ये तरीका आप भी सीखा करो, ठीक है। चलो आगे देखो, विभव पतन क्या लिखोगे, विभव पतन बराबर क्या होता है, आई आर। तो आई का मान 3.994 और आर का मान क्या दिया हुआ अपने को, आर का मान क्या है भाई 1.5। 15 का गुणा तो एकदम आसान है ना, देखो 15 चौके 60, 15 नवैया 135 सर, 135 और 6 141 के एक हासिल 14, वाह। 15 नवैया 135, 135 और 14 149, 149 के 9 हासिल 14, हासिल 14 सही है ना। अरे यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है यार। 15 चौके 60 के 0 हासिल 6, 15 नवैया 135, 35 और 6 141, 141 सही है, 141 के एक हासिल 14, 15 नवैया 135, 135 और 14, 135 और 14, 135 से 4 कितना हो गया यार, 135 4 139 149, 149 के 9 हासिल 149 के 9 हासिल 14 सही है। 15 3 45, 45 और 14, 45 4 49, 49 10 59, वाह क्या बात है। 3 अंक पे दशमलव 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव 59 नहीं भाई, लो भाई मेरा कुछ तो गलत हो गया यार, 5.991 मैंने कुछ गुला। अच्छा वो देखो, एक अंक पे यहाँ पे, 3 अंक पे यहाँ पे, 3 1 4, 1 2 3 4, ये यहाँ पे। अब ये मिली एम्पियर था तो ये मिली वोल्ट हो जाएगा, मिली वोल्ट विभव पतन। ये आंसर आ गया दोस्तों, देखा आपने कितना आसान तरीके से मैंने किया। मजा आया ना, मजा आया दोस्तों। लाइक छाप देना था पूरा, मतलब ना दिल छाप देना एकदम कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तब मुझे लगेगा कि हाँ आपको मज़ा आया था। चलो 9 हो गया, आगे आते हैं 10 पे आते हैं, एकदम से 10 पे आ जाइए, ठीक है। आ जाते भैया 10 पे, देखो 10 पे आते दोस्तों, ठीक है, और देखते 10 वाला सवाल क्या है, ठीक है। अभी तक तो सवाल बड़े बढ़िया मिले, एक ही सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन में था, लेकिन मैंने उसको कैलकुलेशन इतना लंबा होने नहीं दिया, ठीक है। ये दोस्तों का आप लोग सोचते हैं कि कैलकुलेशन मुझे लंबा करना है, लेकिन मैंने आपको लंबा करने नहीं दिया ना। चलो सवाल नंबर 10 कह रहा है, यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है 100 ओम से बदलकर 200 कर दिया जाए, 2000 ओम कर दिया जाए, तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापन में वोल्टमीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा। सेल का विद्युत वाहक बल E है। लो भैया, तो जो आपको दोस्तों ये सवाल नंबर 10 दिया है ना, थोड़ा सा समझो पहले, समझ के समझो पहले। तो आपको कह रहा है यदि किसी वोल्टमीटर का प्रतिरोध है, कोई वोल्टमीटर, इस वोल्टमीटर का प्रतिरोध है 100 ओम से बदलकर 2000 ओम कर दिया जाए, तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापन में वोल्टमीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा। मतलब दोस्तों पहले जब 100 ओम था ना, जब 100 ओम था तब वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या था, अब 2000 हो रहा है, तब कितना परिवर्तन हो जा रहा है। मतलब हम लोग ऐसे वैसे घटा उठा के निकालते हैं। देखो कैसे करते, पहले आप कुछ तो पहले देखो, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या दिया है, सेल का विद्युत वाहक बल बराबर E, वाह, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल क्या दिया E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर 5 ओम, ठीक है। और क्या दिया आपको कि जो R1 या R लिख देता हूँ, R बराबर आपको 100 ओम है, R डैश का मान आपको कह रहा 2000 ओम, ठीक। जब R 100 ओम था तो उस समय हम लोग क्या निकाल लेते हैं, उसका टर्मिनल विभवांतर, ठीक ना। जब R कितना था आपका 100 ओम था, तब उस समय कितना टर्मिनल विभवांतर होता है, हम लोग पहले उसको निकाल लेते हैं, ठीक है, उसको निकाल लेते हैं। अब देखो कैसे निकालते हैं भाई, जब मैं लिखता हूँ मेरे साथ, देखो भाई, जब R बराबर 100 ओम हो, तब V बराबर E माइनस आई आर, हमें V का मान तो पता करना है, ठीक है। E की जगह पे कह रहा है E ही रहेगा, माइनस आई, ओ भाई गॉड, I पता नहीं है, I की जगह पे E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r लिख सकते हो ना, एकदम लिख सकते हो। I की जगह पे E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू स्मॉल r। लो भाई गजब। V बराबर E की जगह पे E ही रहेगा दोस्तों, बट E बटा कैपिटल R कितना दिया हुआ है 1000,
1000 नहीं, 1000 नहीं सर, 100 प्लस 5 इंटू 5, तो v बराबर आपको क्या मिला, e माइनस 5e/105। 105 इधर चला जाएगा तो v बराबर आपको मिल जाएगा 105e माइनस 5e/105। तो आपको v बराबर क्या मिला, 105 में से 5e घटा दोगे आपका आ जाएगा 100e/105। ठीक, अब कह रहा है, पहले ये पाठ्यांक मिला, अब कह रहा कि अगर हम लोग R की जगह यहाँ पे 2000 ओम कर देना तब हमारा पाठ्यांक क्या परिवर्तन हो जाएगा। अब हमारा पाठ्यांक क्या आ जाएगा ये हमको देखना है। ठीक है, चलो भाई, जब प्रतिरोध 2000 ओम हो, जब प्रतिरोध 2000 ओम हो तब देखना भैया, तब क्या हो जाएगा, तब इस समय v हमारा चेंज होगा तो v डैश लिख दें, e तो वही रहेगा, माइनस i बदलेगा भाई i डैश, r तो वही रहेगा, तो v डैश बराबर e माइनस i डैश की जगह पे E/R प्लस स्मॉल r इंटू स्मॉल r, v डैश बराबर e माइनस ई की जगह पे E/R जगह पे 2000 प्लस r की जगह पे 5 गुणे 5, तो v डैश बराबर हो जाएगा आपका e माइनस 5e/2005। 2005 सन 2005 आ गया। ठीक है, अब देखो v डैश बराबर, अच्छा ये दिख रहा है कि नहीं यार, पता चला मैं सब कुछ तुम लोग को लिखते जाऊं और तुम लोग को कुछ दिखाइए ना दे। अरे नहीं यार, बहुत दिखाई दे रहा है। अब इसके नीचे हो ना, मैं बहुत आ सकता हूँ लेकिन आऊँगा नहीं। 2005e माइनस 5e बटा कितना 2005, तो v डैश, ये u नहीं भैया, v डैश है ना, ये देखो v डैश बराबर सॉरी भाई, 2005 में से 5 घटाएंगे ना तो 2000 आ जाएगा, 2000e बटे 2005। अब हम लोग क्या करें, 2005 में 2000 का भाग दे दें। 2005 में 2000 का भाग देंगे ना तब देखो कितना आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा भैया, 0.997 ही आएगा यार, 0.997। अच्छा देखो, मैंने यहाँ भाग नहीं दिया, कहाँ गया भाई, कहाँ गया तू, यहाँ मैंने भाग नहीं दिया, यहाँ भाग दे के आंसर लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये नहीं है आंसर, ये भी लिखोगे तब भी चलेगा भाई। ठीक ना, ये आंसर लिखोगे तब भी चलेगा। और अगर आप किताब वाला देखोगे, किताब वाला भाग दिया हुआ है 0.952, इसको भाग दोगे आपको मिलेगा 0.952e, और इसको आपका भाग दे के लिखा हुआ है 0.997e, 0.997e। ठीक है, विभव का मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। इतना वोल्ट क्या लिख दो भैया, इतना वोल्ट या इतना हो जाएगा, खत्म बात यार। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा सवाल नंबर 10। आपने देखा कितना मजा आया, कोई दिक्कत परेशानी हुआ आपको, या आपने देखा किस तरीके से सवाल को लगाया गया। जब प्रतिरोध 100 ओम था तब मैंने विभवांतर निकाल लिया, और जब प्रतिरोध जो है कितना हो गया, जब प्रतिरोध दोस्तों हो गया आपका 2000, तब उस समय मैंने दिखा दिया कि अब जो है वह विभवांतर कितना हो गया। ठीक है, चलो भाई, इस तरीके से हमने 10 सवाल लगा दिए। आते भाई सवाल नंबर 11 पे। ठीक है, डाउट देता हूँ, सवाल नंबर 11 देखते भाई यार, 11 हमारा क्या है। ठीक है, सवाल नंबर 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चलो भाई, अब देखो सवाल नंबर 11। ठीक है, तो भाई सवाल नंबर 11 क्या, अरे यार सवाल नंबर 11 देख रहे हो कितना खतरनाक सवाल दिया यार। ठीक है, सवाल नंबर 11 दोस्तों देख रहे हो कितना खतरनाक सवाल दिया है, इतना बड़ा कि आप देख डर गए होगे। लेकिन दोस्तों डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, डरने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको उदास होने की ज़रूरत है। ठीक है, ना तो डरने की ज़रूरत है, ना तो आपको उदास होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 कह रहा है कि निम्न परिपथ में अमीटर ए का प्रतिरोध नगण्य है
तथा वोल्टमीटर V का प्रतिरोध बहुत उच्च है। अच्छा, कुंजी के खुली होने पर वोल्टमीटर का पाठ्यांक 1.53 वोल्ट है। कुंजी बंद होने पर अमीटर का पाठ्यांक 1 एम्पियर आता है तथा वोल्टमीटर का गिरकर 1.03 वोल्ट रह जाता है। ज्ञात कीजिए सेल का विद्युत वाहक बल E, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, कैपिटल R का मान, सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध में प्रतिशत ऊर्जा 6। 4 सवाल पूछा हुआ। लो भाई, एक सवाल देकर ना 4 सवाल पूछा हुआ, क्या बात है भाई। कोई बात नहीं दोस्तों, लगाते हैं। आपसे कह रहा है कि निम्न परिपथ में, परिपथ हमको बनाने की जरूरत है क्या, बना देगा। ठीक है, बनाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना ही देता हूँ। देखो आपको, देखो ये ऐसे सेल लगा हुआ है, ये क्या है, सेल है। वाह भाई, और सेल के साथ ये देखो ऐसे हो गया है, और सेल के समांतर क्रम में लगा दिया गया वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर होता है ना, हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। परिपथ में किस क्रम में, समांतर क्रम में लगा दिया जाता है। और ये देखो यहाँ पीछे कोनो कुंजी लगा दी गई, देखो ये कुंजी है, कुंजी भाई। ठीक है, और ये देखो ये प्रतिरोध है, ये क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, और अमीटर देखो जोड़ा गया। अमीटर ना हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़ता है। किस में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है। लो भाई, इस तरीके से आपका क्या बन गया दोस्तों, ये वैद्युत परिपथ बना हुआ है। ठीक ना, चलो भाई, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, ऐसे आपको बना हुआ है। तो कह रहा है दोस्तों आपको अमीटर ए नगण्य है तथा वोल्टमीटर V का प्रतिरोध बहुत उच्च है। वोल्टमीटर V का प्रतिरोध बहुत उच्च है, अमीटर ए का प्रतिरोध नगण्य है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए, जो वोल्टमीटर होता है ना उच्च प्रतिरोध का बनाया जाता है, और जो अमीटर होता है बहुत निम्न प्रतिरोध का बनाया जाता है। वो चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आपको कह रहा है कि जब कुंजी खुली हो रही है, जब कुंजी खुली है मतलब ये अभी सेल से धारा नहीं जा रहा है। मैंने बताया जब सेल से धारा नहीं जाता है ना, तो जो बैटरी का वोल्टेज होता है वही आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो मीटर का पाठ्यांक कितना, वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना हो जाता है, याद कि सेल का विद्युत वाहक बल। अरे लो भाई, सेल का विद्युत वाहक बल, ये तो वही हो जाएगा आंसर। तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। देखो इसीलिए 4 क्वेश्चन दिया ना यार। सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर 1.53 वोल्ट। मैंने बताया कि जब सेल, मतलब ये सेल धारा दे ही नहीं रहा है, तो जो सेल का वोल्टेज है वही क्या कहलाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। जब सेल धारा दे ही नहीं रहा है, तो सेल का जो वोल्टेज है वही क्या कहलाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। अब अगर सेल को, कुंजी को ऑन कर दोगे ना, तब जो विभवांतर नापेगा ना अगर सेल को ऑन कर दोगे, कुंजी को ऑन कर दोगे, तब जब सेल धारा देने लगेगा, तब ये जो वोल्ट मीटर नापेगा ना, तब वह विभवांतर होगा। ठीक है, अब देखो आगे कह रहा है, आगे दोस्तों कह रहा है कि अगर कुंजी के खुली होने पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1.53 वोल्ट है। कुंजी बंद करने पर, अब देखो कुंजी बंद हुई। अब दोस्तों जब कुंजी बंद हुई, तो कुंजी बंद होने पर अमीटर का पाठ्यांक I दिया। I बराबर, देखो पहला सवाल तो हो गया। अब I कितना दिया आपको, I दिया 1 एम्पियर। I कितना दिया, 1 एम्पियर। कमाल की बात है। आगे देखो, तथा वोल्ट मीटर गिरकर 1.03 वोल्ट रह जाता है। अब जो वोल्ट मीटर V है 1.03 वोल्ट इतना रह जाता है। तो आपसे क्या कह रहा है, तो सेल का विद्युत वाहक बल हो गया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r निकाल दो भाई। अब बताओ दोस्तों, I पता है, V पता है, E पता है, R निकालना, यही सूत्र लगा देते हैं। तो हम लोग सूत्र निकालते हैं। सूत्र V बराबर E माइनस आई आर से, तो हमें V की जगह यहाँ पे 1.03 बराबर E की जगह यहाँ पे 1.53 माइनस I का मान 1 एम्पियर R। ठीक है, I एक का गुणा करो, कोनो फर्क नहीं। R बराबर 1.53 माइनस 1.03, घटा दो भैया, घटाओ घटाओ घटाओ। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 1 में से 1 गया 0, 0.50 ओम, 0.50 ओम। चेक करो भाई आंसर 0.50 ओम। वाह भाई, मुबारक हो, आंसर आ रहा है भाई। अगला देखो क्या पूछ रहा है, सेल से ली गई, अच्छा तीसरा, प्रतिरोध कैपिटल R का मान, प्रतिरोध R का मान, तीसरा कह रहा R का मान। तो I बराबर क्या होता है, V बटा R। I बराबर होता है V बटा R। V की जगह यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1.03। R का मान पता है, ओ भाई R का मान नहीं पता, क्या बात है यार, R का मान नहीं पता है। जब R का मान नहीं पता तुम लोग, अच्छा क्या हमें R का मान पूछ रहा है ना यार, हमें तो R का मान पूछ रहा है, तो हमें R का जब मान पूछ रहा है तो I का मनवा पता है ना, I का मनवा कितना पता है। तो हम लोग एक लाइन से लिखते हैं ना, जब R का मान पूछ रहा था R बराबर V अपान I, तो क्या लिख दें, R बराबर
आ बराबर वी अपान आई, तो आ बराबर वी की जगह यहाँ पे 1.03 बटे आई की जगह यहाँ पे 1, तो आ बराबर आ गया 1.03 ओम। आ बराबर कितना आ गया 1.03 ओम आ गया। लो भाई ठीक है। चौथा क्वेश्चन, चौथा देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध आर में प्रतिशत ऊर्जा 6, मतलब सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध आर में हमें क्या पूछा हुआ है, ऊर्जा 6 पूछा हुआ है, प्रतिरोध आर में ऊर्जा 6 पूछा हुआ है। ठीक है, तो सेल से ली गई ऊर्जा देखो भाई, सेल से ली गई ऊर्जा, सेल से ली गई ऊर्जा, सेल से ली गई ऊर्जा मैंने आपको बताया है W बराबर EIT। सेल से ली गई ऊर्जा W बराबर क्या हो गया EIT, ठीक ना। सेल से ली गई ऊर्जा क्या हो गया भाई EIT। तो हमें क्या कह रहा है कि सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध कैपिटल R में प्रतिशत ऊर्जा 6 प्रतिरोध R में। ठीक है, अब सेल से जो ली गई ऊर्जा EIT का प्रतिरोध R में 6 निकाल लेते हैं। सेल से ली गई ऊर्जा EIT का प्रतिरोध कैपिटल R में 6, प्रतिरोध कैपिटल R में 6 क्या हो जाएगा I²RT। तो ये है EIT का प्रतिरोध R में 6 I²RT, तो 1 का 6 क्या हो जाएगा, अब ये पूरा EIT का है ना, ये पूरे EIT का 6 क्या है I²RT। इसको मिटाते फिर लिख देंगे भी, ठीक ना, इसको मिटाते हैं, अभी जगह कम पड़ रही है। तो पूरे EIT का 6 R में क्या है I²RT, तो 1 का 6 क्या हो जाएगा 1 का 6। अगर बताओ भाई 20 कलम का मूल्य 50 रुपये, तो 1 कलम का मूल्य आप कहोगे 50/20। तो वैसे ही EIT का ऊर्जा EIT का 6 कितना I²RT, तो 1 का 6, तो कहोगे अरे सर I²RT बटा EIT। एक आई से कट गया, एक टी से कट गया, तो हमको क्या मिला, हमको मिला सर IR/E। हमको किस में आंसर दिया हुआ है, आंसर दोस्तों हमको दिया हुआ है ना प्रतिशत में, तो हमको 100 पर 6 निकालना पड़ेगा। 100 पर 6 क्या हो जाएगा IR/E गुणे 100, IR/E गुणे 100। अब दोस्तों अभी I का मान पता है 1, एकदम I का मान कहाँ गया यार, I कहाँ गया भाई, I 1 वहाँ, R का मान हमने ये निकाला, E का मान हमने ये निकाला हुआ है। ठीक है, बस मान रख देते भाई, सबका मान रख देते, देखो अपने आप आ जाएगा। I का मान 1, R का मान 1.03 बटे E का मान 1.53 गुणे 100। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे ना, 2 अंक पे दशमलव यहाँ भी, 2 अंक पे दशमलव यहाँ भी, 103/153 गुणे 100। ठीक, 103 में 153 से 103 में भाग देंगे ना, आपका आ जाएगा दोस्तों 67.3%। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 67.3% ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों पहला, दूसरा और तीसरा बहुत ही आसान था। चौथा वाला थोड़ा सा समझना था कि सेल से ली गई ऊर्जा मैंने आपको बता के रखा हुआ है EIT होता है। ठीक है, तो सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध R में 6 जो हो जाएगा I²RT। R का फार्मूला आना चाहिए I²RT। तो ये पूरे EIT पर 6 है, तो 1 पर 6 I²RT बटा EIT, तो 100 पर 6 तब तो प्रतिशत होगा, 100 पर 6 तब ये क्या होगा प्रतिशत में होगा। चलो भाई अब दोस्तों आगे आते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, मैं साइड हो गया हूँ, एकदम बढ़िया तरीके से नोट कर लो। ठीक है, बढ़िया तरीके से दोस्तों दबा के नोट कर लिया करो। ठीक है, अब देख लो इतना क्वेश्चन ना आप जो है कभी अपनी क्लास में, ठीक है, अपनी क्लास में इतना क्वेश्चन लगा ही नहीं सकते। तो ये तो मैं क्वेश्चन लगाता बता रहा हूँ ताकि आपको ना एक देखो थोड़ा टाइम अब ज़्यादा, मुझे अब तक ना पता है कितना चैप्टर पढ़ा देना चाहिए था, कम से कम 7 तो नहीं तो 8, तो कम से कम 8। दोस्तों हम लोग 2 चैप्टर पीछे चल रहे हैं, कितना चैप्टर, 2 चैप्टर पीछे चल रहे हैं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा वीडियो लंबी बनानी पड़ रही है। ठीक ना, अगर अब तक मैं ना 8वें चैप्टर पे होता ना तो समझो मैं एकदम अच्छे पोजीशन पे होता। अगर 8वें चैप्टर पे होता तो अच्छे पोजीशन पे होता, तो अभी मैं 8वें चैप्टर नहीं 2 चैप्टर पीछे चल रहा हूँ, एक 7 और एक 8, 2 चैप्टर, बाकी इसका भी न्यूमेरिकल पूरा बाकी है।
तो मिला जुला के 2.5 चैप्टर पेज चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग करना पड़ रहा है ताकि उस समय को एडजस्ट कर दिया जाए और आपको मज़ा आ जाए। तो सवाल नंबर 11 के बाद सवाल नंबर आता है 12। देखो भाई 12 सवाल नंबर क्या कह रहा है। सवाल नंबर 12 दोस्तों आपके सामने आ गया है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। मतलब आंतरिक प्रतिरोध है ये ना है, वाह क्या मस्त बैटरी है ये। अमीटर ए के पाठ्यांक की गणना कीजिए जबकि कुंजी के खुली हो और बंद हो। बढ़िया सवाल है भाई, ठीक है। एक बार मैं परिपथ बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा दिल कह रहा है ओ मेरे हम सफ़र एक जरा इंतजार, ओ हो। देखो भैया बन रही ना बैटरी, ये देखो ये कुंजी है, ये क्या है कुंजी है। वहाँ मेरी कुंजी तो कितनी अच्छी बन रही है यार, ठीक है। ये देखो प्लस माइनस ये क्या कोई बैटरी है, वाह बैटरी है। और यहाँ पे क्या लगा दिया गया है, कौनो अमीटर लगा दिया गया, ठीक है। ये देखो यह अमीटर ए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ए अमीटर, यहाँ पे है प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक। ये देखो यह ऐसे दोस्तों परिपथ बनाया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 40 ओम, यहाँ भी लिखा हुआ है 40 ओम और इसको दिया हुआ है 12 वोल्ट, ठीक है। तो अब बताओ भाई, हमें कह रहा है कि एक पहली बार जब कुंजी ऑन ही नहीं है, पहला क्वेश्चन, जब कुंजी ऑफ हो। अच्छा क्या लिखा, कुंजी ऑफ हो ऑन हो, क्या लिखा है, जब कुंजी पहली की कुंजी खुली हो, जब की कुंजी खुली हो, जब कुंजी खुली हो, जब मैं भी लिखता हूँ जो वही लिखा ना, जो वो लिखा मैं ही लिखता हूँ, जब कुंजी खुली हो, जब कुंजी खुली हो, जब कुंजी खुली हो। अब बताओ जब कुंजी खुली रहेगी ना तब हे वाले में इसमें कोनो धारा जीवे नहीं करेगा, ठीक है। जब कुंजी खुली रहेगी तब दोस्तों इसमें कोई धारा जाएगा ही नहीं। जब कोई धारा नहीं जाएगा तो ये आपका विद्युत वाहक बल चाहे वी ई बोल दो और ये आपका प्रतिरोध हो गया आर। तो अपने को आई पूछा हुआ है तो आई क्या हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा वी बटा आर। आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बटा आर। अरे वी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी की जगह यहाँ हो जाएगा 12, आर की जगह यहाँ हो जाएगा 40। तो आई बराबर 4 से काट देगा, 4 3 12, 4 दहम 40 बराबर 0.3 एम्पियर। लो भाई पहला सवाल आ गया, आई बराबर दोस्तों 0.3 एम्पियर। देख लो कितना आसान हो गया। अच्छा अब दूसरी बार दोस्तों क्या है, जब कुंजी खुली हो, जब कुंजी बंद हो, जब कुंजी बंद हो, जब कुंजी बंद हो, जब कुंजी बंद हो। अब जब कुंजी बंद होगी ना तब देखो क्या कमाल होगा, जब कुंजी बंद होगी ना तब कमाल की बात ये होगी, अब यहाँ पे कुंजी बंद हो गई, अब इसमें भी धारा जाएगी, इसमें भी धारा जाएगी। अब दोस्तों जब इसमें भी धारा जाएगी तो ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में हो जाएंगे, तो ये दोनों प्रतिरोध हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम हो जाएंगे, इन दोनों का मैं तुल्य प्रतिरोध निकाल लेता हूँ। तो क्या लिखता हूँ कि 40 ओम व 40 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इनका मैं आर निकालूंगा तो आर बराबर फार्मूला होगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो आर बराबर 40 गुणे 40 बटे 40 प्लस 40। तो आर बराबर 40 गुणे 40 बटे 40 40 80। तो 40 के 40 40 दूना 80, 2 से काट देंगे, आ जाएगा आर बराबर 20 ओम। कितना आ गया 20। अब बताओ हमें क्या चाहिए, धारा दोस्तों आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बटा आर, वी बटा आर, वी बटा आर। तो आई बराबर वी की जगह यहाँ पे 12 दिया हुआ है, आर जगह यहाँ पर रख दें 20, 2 से काटता हूँ दोस्तों तो 6/10, 6/10 का मतलब होता है 0.6 एम्पियर, ठीक है 0.6 एम्पियर। लो भाई आ गया कि नहीं, एकदम मस्त सवाल था भैया, बढ़िया सवाल, ठीक है फैंटास्टिक, एकदम मज़ा आ गया भाई। अब जाते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक ना। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। मीठा उठा देना एकदम दोस्तों, बढ़िया से मिटाते हैं, ठीक है। मैं साइड हो गया भाई, वीडियो को रोक करके एकदम बढ़िया तरीके से नोट आउट कर लिया करो, ठीक है। आते भाई क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है उसको हम लोग देखते हैं। कट्टू की लहरी चमक चलो रानी। तो भाई क्वेश्चन नंबर 13, अब क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ गया है। अब 13 क्या कह रहा है जरा एक बार देखते भैया।
कह रहा कि जब 45 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.3 एम्पियर की धारा बहती है। जब प्रतिरोध घटाकर 25 ओम कर दिया जाता है तो धारा बढ़कर 0.5 एम्पियर हो जाती है। बैटरी का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है भाई। देखो हमें क्या दिया है, जब 45 ओम के बाह्य प्रतिरोध को 45 ओम तो R1 लिख लो भैया, R1 बराबर 45 ओम। 45 ओम के बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनलों से, ठीक है, जोड़ा जाता है तो इसमें धारा I1, इससे पहले एक छठवां सवाल बताया था ना, उसी का समझो ये उल्टा है, छठवां का उल्टा, 0.3 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो कह रहा है कि जब प्रतिरोध घटाकर 25 ओम R2 बराबर 25 ओम कर दिया जाता है, 25 ओम कर दिया जाता है तो धारा बढ़कर I2 बराबर कितना हो जाता है, I2 बराबर हो जाता है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर हो जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि बैटरी का विद्युत वाहक बल बोले तो E तथा आंतरिक प्रतिरोध हमें R हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलो भाई। तो दोस्तों मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखा था V बराबर E माइनस आई आर, I बराबर E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर कैपिटल R E बटा V माइनस 1। अभी तक इसका कहीं यूज नहीं हुआ यार, ठीक ना। स्मॉल r बराबर कैपिटल R E बटा V माइनस 1, अभी इसका कहीं खाते नहीं खुला है। इन दोनों पर जम का सवाल लग रहे हैं, बारिश हो रही है लोगों पर जम करके, ठीक है, लेकिन इस बेचारे का भी खत्म ही नहीं खुल रहा है। कोनो बात नहीं, ये जल्दी अच्छा यादों नहीं होता तुम लोग को, ठीक है ना, ये जल्दी यादों नहीं होता है। मेरा स्वेटर वोटर दिख रहा है एकदम भीग जा रहा है यार, ठीक है ना, ज़्यादा एकदम हालत ख़राब हो जा रही है, लेकिन फिर भी मैं डटा हूँ। ठीक है, डटा हूँ किस लिए कि ताकि मुझे दिसंबर तक सिलेबस हर हाल में कंप्लीट करना है। दोस्तों मैं दिसंबर तक आपका सिलेबस पूरा ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल बताते हुए मैं कंप्लीट करना चाहता हूं, और दिसंबर में हम लोग जम करके क्या करेंगे, रिवीजन करने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूं ना, चाहे जितना पसीना बहाना पड़े आपके लिए मैं बहाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, बस मेरा आप लोग साथ मत छोड़िएगा। ठीक है, आप साथ छोड़ दे दो ना, ये समझो कि पसीना बहाने में मज़ा नहीं आता है, लेकिन आप लोग उम्मीद है साथ छोड़ोगे नहीं। तो R1 दिया हुआ है, V देखो कहीं पता नहीं है ना इसमें, तो V वाला छोड़ो, ये वाला फार्मूला लगाओ। ठीक है, तो क्या लिखोगे, I बराबर E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r से। तो यहाँ पे I1 है तो I1 लिख लो, I1 बराबर E बटे कैपिटल R1 प्लस स्मॉल r। मान रख दे, क्या मान रख करके सॉल्व करें, एक समीकरण बना दे, मान रख के सॉल्व करके एक समीकरण बना देता हूँ। I1 की जगह पे 0.3 E बटे R1 की जगह पे 45 प्लस R, क्या मस्त गुणा मिलेगा यार। तिरक गुणा करेंगे तो E बराबर 45 3 पचे 15, 3 चौके 12, 12 1 13, वाह सही है ना गुणा भैया, देखते चलो, एक अंक पे दशमलव प्लस 0.3 R, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब क्या हो जाएगा, I2 बराबर E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R2 प्लस स्मॉल r। I2 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5, 0.5 बराबर E बटे R2 की जगह यहाँ पे 25 प्लस R। तिरक गुणा करते हैं एकदम भैया, तिरक गुणा करते हैं तो E बराबर 0.5, 25 पच्चे 125, 25 पच्चे 125, सही है ना, 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, सही, एक अंक पे दशमलव है, ये देखो 12.5 हो गया, प्लस 0.5 R, इसको समीकरण नंबर 2। अरे जरा घूर घूर के देखो, टुकुर टुकुर की देखो, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, अरे इसको देखो टुकुर टुकुर, और क्या आप देख रहे हो टुकुर टुकुर। समीकरण 1 और 2 का एक पक्ष बराबर है, जब एक पक्ष बराबर है दूसरा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिख दें हम लोग, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमको क्या मिल रहा है, एक पक्ष बराबर दूसरा पक्ष आपस में बराबर, तो 13.5 प्लस 0.3 R बराबर 12.5 प्लस 0.5 R। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ और इसको इधर लेकर आता हूँ। 13.5 माइनस 12.5 बराबर 0.5 R माइनस 0.3 R। इसमें घटाओगे, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, ठीक है, 12.5 सही, 1.0 मतलब 1 आया, 1 बराबर इसको घटाओ तो हो जाएगा आपका 0.2 R। तो R बराबर
1 बटा 1.0 बटा 0.2, 1 अंक पे दशमलव कट जाएगा तो आ बराबर 10/2, तो आ बराबर आ जाएगा 5 ओम। स्मॉल आर का मानवा आ गया। स्मॉल आर का मानवा चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपका मान आ जाएगा कैपिटल ई का मान। तो समीकरण 1 से, मुझे समीकरण 1 से प्यार है दोस्तों, समीकरण 1 से, ठीक है ना, किसी बताना मत मुझे समीकरण 1 से प्यार हो गया है, ठीक है, ये तुम लोग हल्ला कर दोगे। ई का मान देखो क्या हो जाएगा 13.5, ठीक है, प्लस क्या 0.3 और आर की जगह पे 5, आर जगह पे 5 है ना, सही भाई। ई बराबर 13.5 प्लस 5 या 15 1.5, तो ई बराबर 13, 5 5 10, 1 3 1 4 1 5 1 15 वोल्ट। ई बराबर दोस्तों आ गया 15 वोल्ट। लेकिन मैं आंसर चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, आंसर चेक कर लो भाई। 15 वोल्ट 5 ओम, सही है भाई, 15 वोल्ट 5 ओम, मजा आ गया दोस्तों। इस तरीके से 13 क्वेश्चन हो गया ना, 13 क्वेश्चन हो गया। अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है, 13 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है, मिटा उठा देना, मैं साइड हो गया हूँ, दबा के नोट कर लेना भाई, ठीक है। तो ये 13 वाला क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन था ना, 13 क्वेश्चन एक छठवां क्वेश्चन, दोनों एक दूसरे एक जैसे थे, लेकिन उसमें फार्मूला लगा था V बराबर E माइनस आर आई आर, इसमें लगा है I बराबर E बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अच्छा देखो, ये फार्मूला बगल में लिखने से ना फ़ायदा हुआ है ना, हाँ भाई फ़ायदा हुआ है, ठीक है, अच्छा फ़ायदा हुआ है, ठीक है। आपको देखने में ये लग रहा है कि हाँ ये वाला फार्मूला गेस कर पा रहे होगे कि हाँ कौन सा फार्मूला हमको लगाना है और कौन सा फार्मूला हमको नहीं लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि जब एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है एक प्रतिरोध R से जोड़ी जाती है तो यह इसमें 4 एम्पियर की धारा भेजती है। जब R के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध है और जोड़ देते हैं तो धारा गिरकर 3 एम्पियर रह जाती है। प्रतिरोध R तथा वोल्टेज V के मान ज्ञात कीजिए। जो भाई सवाल तो बढ़िया है भाई। अब क्या करते हैं हम लोग, देखो कैसे लगाते हैं। जब एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है मतलब R0 है, एक प्रतिरोध R से जुड़ी जाती है, मतलब वोल्टेज V के साथ एक बाह्य प्रतिरोध R जोड़ा जाता है तो यह इसमें 4 एम्पीयर की धारा भेजती है। ठीक है, इसमें 4 एम्पीयर की क्या कर रही धारा भेज रही, किसमें, जब एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक मतलब V अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी है, मतलब V वोल्टेज दिया हुआ है और उसका प्रतिरोध R दिया हुआ है और उसमें 4 एम्पीयर की धारा भेजी जा रही है। ठीक है, और इसके जब R के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ा जाता है। चलो भाई मैं निकालता हूँ। तो आपको बैटरी अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी मतलब बैटरी का वोल्टेज आपको दिया हुआ है। बैटरी का वोल्टेज देखो भाई, सवाल आसान है, बढ़िया सवाल समझो भाई। बैटरी का वोल्टेज, जो बैटरी है अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध क्या लिखा हुआ है, अज्ञात वोल्टेज। ये जब एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी, तो ये बैटरी का वोल्टेज जो अज्ञात वोल्टेज है वह क्या है, V है। वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है, एक प्रतिरोध R से जुड़ी जाती है तो इसका प्रतिरोध क्या है, वोल्टेज मतलब जो बैटरी है उस बैटरी का जो अज्ञात वोल्टेज की बैटरी V है उसका प्रतिरोध है। ठीक है, यानी बैटरी का प्रतिरोध R, प्रतिरोध क्या मान लेते भाई, V, प्रतिरोध क्या है इसका R है प्रतिरोध क्या है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि प्रतिरोध R है और इसमें 4 एम्पीयर की धारा भेज जा रही है। मतलब V वोल्टेज है, R प्रतिरोध है, इसमें धारा क्या है, धारा क्या है, धारा I बराबर है 4 एम्पीयर। ठीक है, 4 एम्पीयर है। तो दोस्तों अब अगर 4 एम्पीयर है तो इससे हम लोग पहले थोड़ा सा ओम का नियम लगाते हैं। देखो क्यों लगाते भी आपको समझ में आएगा। ओम के नियम से आप कैसे समझोगे, अभी देखो तो पहले यार। ओम के नियम से तो V बराबर क्या होता है, आई आर। V बराबर क्या होता है, आई आर। हमको V भी पता है, V भी नहीं पता है, R भी नहीं पता, I पता है, तो V की जगह पे क्या हो जाएगा 4R। बस ये समझो, V की जगह पे क्या हो गया 4R। ठीक, अब कहीं भी आगे हमें V आएगा तो V की जगह हम लोग क्या लिख सकेंगे, 4R लिख सकेंगे। अब आगे कह रहा है जब R के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ देते हैं तो अब तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया। अब नया प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध लिख देता हूँ। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध पहले कितना प्रतिरोध था R। ठीक है, R श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो इसलिए R प्लस 10 लिखा। अगर दोस्तों ये समांतर क्रम में रहा होता तो हम लोग समांतर क्रम में रहा होता तो हम लोग पता क्या लिखते, 1/R बराबर A/R डैश बराबर 1/R प्लस 1/10। लेकिन ये श्रेणी क्रम में है तो R प्लस 10 हो गया। ठीक है, अब देखो और क्या कह रहा है,
कि और जोड़ देते हैं तो धारा घिर कर 3 एम्पियर हो जाती है। अब जो धारा आती है ना, आई डैश मान लेते हैं, आई डैश कितनी आती है, 3 एम्पियर रह जाती है। प्रतिरोध आर तथा वोल्टेज वी की मान ज्ञात कीजिए। आपको आर का मनवा पूछ रहा है और आपको वी का मनवा पूछ रहा है। तो दोस्तों देखो, आई डैश बराबर क्या हो जाएगा, आई डैश बराबर हो जाएगा वी बटा, ठीक है, वी बटा आर टूल, आर इक्वेलेंट लिख देता हूँ, आर इक्वेलेंट। आई डैश बराबर वी बटा आर इक्वेलेंट का मान क्या है, आर प्लस 10। आई डैश का मान क्या है, 3 एम्पियर, 3 बराबर वी, अच्छा वी का मान कुछ दिया, वी की जगह पे 4 आर लिखो ना, वी की जगह पे 4 आर, ठीक है, इसीलिए देखो ये दोस्तों निकाला गया 4 आर बटे आर प्लस 10। तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, 4 आर बराबर 3 आर प्लस 10 तिहाई 30। तो 4 आर में से एक आर गया 3 आर, 4 आर में से 3 आर गया एक आर बराबर 30 ओम। तो ये आर का मान आ गया, आर का मान यहाँ पे रख दो। तो वी बराबर 4 आर से वी बराबर 4 गुणे आर जगह पे 30, वी बराबर 4 0 0 4 3 12, 120 वोल्ट। लो भाई देख रहे हो कितने गजब तरीके से आंसर आ रहा है, एकदम मज़ा आ गया ना। चलो भाई, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 लगा दिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाए, एकदम आ जाए भाई, ठीक है। एकदम साइड में हो जाता हूँ ना, वीडियो को रोका करो, तुरंत धुआंधार तरीके से लगाया करो। अच्छा, अब आप लोग वीडियो को रोक करके लगा रहे होगे ना, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ सर, हम लोग भी कुछ क्वेश्चंस क्या काफ़ी हद तक क्वेश्चंस लगा ले रहे हैं, और न्यूमेरिकल से जो डर था ना, वो डर काफ़ी ख़त्म हो रहा है, और धीरे धीरे न्यूमेरिकल से प्यार हो रहा है। वाह भाई, प्यार हो रहा है, ठीक है। बस भाई न्यूमेरिकल से ऐसे ही प्यार करते रहो, तो मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि 12 वोल्ट की एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों 3 ओम, 1 ओम व 8 ओम में धारा भेज रही है। जब एक वोल्ट मीटर को 3 ओम के सिरों से जोड़ा गया तो पाठ्यांक 6 वोल्ट आता है। परिपथ में धारा तथा आर का मान ज्ञात कीजिए। चलो भाई समझो जरा, 12 वोल्ट की बैटरी है और श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में अगर 3 प्रतिरोध जोड़े जा रहे हैं, तो श्रेणी क्रम में जो 3 प्रतिरोध जोड़े जा रहे हैं ना, मान लेता हूँ उनका तुल्य प्रतिरोध क्या है, आर इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ 3 प्रतिरोध कौन कौन से हैं। 3 प्रतिरोध दोस्तों आपके कौन कौन से हैं, इसको मैं वाली दूँ क्या दोस्तों, आपके 3 प्रतिरोध देखो कौन कौन से हैं। एक है 3 प्रतिरोध में 3 ओम, 1 ओम व 8 ओम, 3 ओम कामा 1 ओम व 8 ओम है। तो आर इक्विवेलेंट मैं निकाल लेता हूँ, श्रेणी क्रम में है तो 3 + 1 + आर, तो आर इक्विवेलेंट बराबर दोस्तों हो जाएगा 4 + आर। वाह क्या बात है, आर इक्विवेलेंट ये तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध का काम कर रहा है। और आपको क्या दिया, 12 वोल्ट की बैटरी, यानी ई भी आपको दिया हुआ है, ई बराबर 12 वोल्ट, ठीक है, ई बराबर 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी हो गई और 3 प्रतिरोध तरीके से जोड़े जा रहे हैं। जब 1 वोल्ट मीटर को 3 ओम के सिरों से जोड़ा जाता है, ठीक है। अब जो वोल्ट मीटर जोड़ा गया है वो भी कितने ओम का, वोल्ट मीटर को 3 ओम के सिरों से जोड़ा गया तो पाठ्यांक 6 वोल्ट आता है। जब 1 वोल्ट मीटर को 3 ओम, तो ये मतलब 3 ओम समझो कि प्रतिरोध है, उस 3 ओम के सिरों से जोड़ा गया तो पाठ्यांक 6 वोल्ट आता है। परिपथ में धारा निकालना तो बड़ा आसान हो गया यार, ठीक है। तो परिपथ में धारा देखो कैसे निकालते हैं, परिपथ में धारा किसे निकालते हैं, ओम के नियम से, I बराबर V बटा आर। अगर दोस्तों यहाँ पे आप चाहो I बराबर ई बटा कैपिटल आर प्लस है, ये वाला फार्मूला देखो, I बराबर ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लगाना चाहोगे, रहने दो उसको, छोड़ो अभी। I बराबर V कितना आता है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो आता है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना आता है भैया, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 6 वोल्ट आता है। 6 वोल्ट कितने सिरों के बीच लगा है, 3 सिरों के बीच, यानी 3 ओम वाले, 3 दूना 6, 2 एम्पियर। लो भैया ये तो बड़ा आसान था यार, ठीक ना, आपका पहला वाला बड़ा आसान था 2 एम्पियर। लेकिन आगे क्या कह रहा था कि जो है आर का मान बताइए, आर का मान, इस वाले आर का मान, ठीक है। अब देखो हम लोग कैसे लगाते हैं, आई बराबर ई बटा आर इक्विवेलेंट, आई बराबर ई बटा आर इक्विवेलेंट, ठीक। अब ये मत सोचो, देखो ये आर प्लस स्मॉल आर मतलब आर इक्विवेलेंट टोटल प्रतिरोध, आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल प्रतिरोध, वही आर इक्विवेलेंट टोटल प्रतिरोध। तो ई का मान, आई का मान कितना है 2, ई का मान कितना है 12, आर इक्विवेलेंट का मान क्या है 4 + आर। यहाँ से करो भाई, 2 के 2, 2 6 के 12, 4 + आर बराबर 6, तो आर बराबर 6 - 4, आर बराबर आ गया 2 ओम,
अरे दोस्तों कितना आसान सवाल है, देख रहे हो, केवल बड़ा बड़ा सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, परिपथ में धारा पूछा हुआ था, ओम का नियम लगाया, आई बराबर वी अपान आर से आई निकाल लिया। जब आई निकाल लिया तो आई बराबर ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी आई बराबर ई बटा आर इक्विवेलेंट का फार्मूला लगा दिया। अपने आप दोस्तों आंसर फाट पड़ रहा है। ठीक है, चलो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पा जाते हैं। एकदम भैया 16 पा जाते हैं, यहाँ पे जगह है, हो जाएगा भैया, एकदम हो जाएगा, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ गया है। क्या कह रहा है, आपको एक 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की सेल के साथ 2 बाह्य प्रतिरोध R1 बराबर 2 ओम व R2 बराबर 3 ओम दिए जाते हैं। परिपथ में धारा क्या होगी जब R1 व R2 श्रेणी क्रम में जुड़े जाएं, R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़ जाएं। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, इससे आसान सवाल और क्या मिलेगा। 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल ये दिया हुआ है, E बराबर 6 वोल्ट। ठीक है, 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले, ये स्मॉल आर बराबर 1 ओम, 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले, 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले प्रतिरोध की 2 सेलों के साथ बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, जो बाह्य प्रतिरोध पहले जब श्रेणी क्रम में जुड़े जाएं, ठीक है, पहला जब दोनों सेल श्रेणी क्रम में जोड़े जाए, मतलब दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। अब ये मैं नहीं लिख रहा हूँ कि दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं। आर इक्विवेलेंट बराबर कितने कितने के भाई, 2 ओम व 3 ओम, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 ओम। तो अब आई बराबर क्या हो जाएगा, हमें क्या पूछा, आई पूछ रहा है ना, तो आई पूछ रहा है। ठीक है, आई पूछ रहा है तो हमारा आई बराबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, वही अपने को आई समझना है, आई बराबर ई बटे कैपिटल आर इक्विवेलेंट प्लस स्मॉल आर। अब की बार अपने को स्मॉल आर दिया हुआ है तो स्मॉल आर को छोड़ेंगे नहीं, लेके चलेंगे। ठीक है, आई बराबर ई की जगह यहाँ पे कितना 6 बटे आर इक्विवेलेंट जगह पे 5, आंतरिक प्रतिरोध कितना है 1, 5 1 6, 6 बटे 6, तो आई बराबर कितना आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, और दूसरे केस में क्या दोस्तों कह रहा है आपसे, दूसरे केस में कह रहा है कि जब दोनों समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो वहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 बटे 2 प्लस 3। आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 2 तिहाई 6 बटे 2 3 5, 6 बटे 5। ठीक ना, 6 बटे 5, 6 बटे 5 को क्या मैं दशमलव में कर दूँ क्या, 6 बटे 5 को अगर मैं दशमलव में करूँगा 1.2 आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन आसानी हो जाएगा। और क्या, तब आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर इक्विवेलेंट लिख दोगे। ठीक है, तो आई बराबर ई बटा कैपिटल आर इक्विवेलेंट का मान क्या है 1.2 और ई का मान है 6, 6 बटा 1.2 प्लस आर का मान क्या है, आर का मान है 1, तो आई बराबर 6 बटा 1 1 2 2.2, दशमलव नीचे हटाना है, 0 पर बढ़ा दें, आई बराबर हो जाएगा 60 बटा 22। तो आई बराबर काट देना भाई, 60 बटा 22 को काटोगे तो 22 दूना 44, या तो फिर 2 से हम लोग काट दें, 2 से काटेंगे आ जाएगा 30 बटा 11। तो अब 11 दूनी 22, 2.72 आ जाएगा। ठीक ना, 2.72 एम्पियर, 2.72 एम्पियर। लो भाई ये क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों 16 वाला क्वेश्चन लगा दिए। ठीक है, अब आते हैं 17 वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, 17 वाले क्वेश्चन पर आ जाए भाई, आ जा रे दिल भर जानी, दिल की प्यास बुझा जा रे, आ जा रे दिल जानी, दिल की प्यास बुझा जा रे। चलो भाई आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों क्या है, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। लो भाई क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, बस भाई 2 क्वेश्चन बहुत यार, इतना बहुत हो गया। 18 क्वेश्चन समझ रहे हो, एकदम देख रहे हो हालत मेरी ख़राब हो गई ना। बस तो ज़बरदस्ती गा रहे हैं, ठीक है। ये ज़बरदस्ती है ना, कभी कभी क्या होता है ना, आदमी को दर्द छुपाना होता है, ज़बरदस्ती मुस्कुराता है। कभी देखो ऐसे आदमी को, ठीक है, दर्द छुपाने के लिए ज़बरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है, ठीक है। तो वही हाल है। तो मैं समझो कि थकान
कुछ कुछ ज़रूर हो रही है दोस्तों, ठीक है। और उस चीज़ को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा गुनगुनाना पड़ता है, थोड़ा इस तरीके से दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई मैं थका नहीं हूँ, मैं देखो अभी तक लड़ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक लड़ रहा हूँ और वो आपको चेहरे पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, बहुत हल्का हल्का, वो कम पता चल रहा होगा, कोई बात नहीं भाई। 17वां सवाल लगाते हैं। 17वां सवाल कह रहा है कि 200 ओम का एक प्रतिरोध 1 वोल्ट मीटर तथा नगण्य प्रतिरोध वाली एक संचायक सेल जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट हो तो उसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। परिपथ में धारा क्या है। भाई बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है दोस्तों। तो आपको क्या दिया हुआ है, 200 ओम का प्रतिरोध आर दिया हुआ है। आर बराबर दोस्तों आपको कितना दिया हुआ है, 200 ओम। 200 ओम का एक प्रतिरोध 1 वोल्ट मीटर तथा नगण्य प्रतिरोध वाली एक संचायक सेल जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है। आपको वी दिया हुआ है या विभवांतर, भैया ये देखो क्या है कि सेल का विभवांतर क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। तो आपको ई दिया हुआ है, ई कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट, 2.0 लिखा हुआ है ना, 2 वोल्ट, ठीक है। और क्या कह रहा है, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। लो भाई, मतलब हमें ये वाला प्रतिरोध और यहाँ से जो इसका प्रतिरोध आएगा, ये दोनों प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में हुए हैं। यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट हो, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V बराबर 1 वोल्ट, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक का हो 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट हो तो उसका प्रतिरोध, तो उसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। मतलब वोल्ट मीटर के प्रतिरोध की गणना करना है और परिपथ में धारा क्या है उसको हमें बताना है, ठीक ना। परिपथ में धारा क्या है उसको हमें बताना है। चलो भाई लगाते हैं। तो दोस्तों आपको जो कह रहा है ना, आपको जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि 200 ओम तो दिया हुआ है, 200 ओम ये, और कौन सा ओम, और कौन सा ओम भाई, जो वोल्ट मीटर है का 1 वोल्ट मीटर था नगण्य प्रतिरोध वाले एक संचायक सेल जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है। तो हमें मतलब 200 ओम का एक प्रतिरोध 1 वोल्ट मीटर तथा नगण्य प्रतिरोध वाली एक संचायक सेल जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है सभी श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं। मतलब ये वोल्ट मीटर का प्रतिरोध नहीं पता है, मान लेते वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आर है, वह वोल्ट मीटर वाला प्रतिरोध और 200 वाला प्रतिरोध ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो पहले हम लोग क्या मान लेते, माना वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आर डैश है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको आर माना हुआ है। माना वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है, माना वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है, माना वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या है, आर डैश है, आर डैश है। तब तुल्य प्रतिरोध, तब तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तब दोस्तों जो तुल्य प्रतिरोध होगा ना, तुल्य प्रतिरोध देखो ये 200 ओम और ये आर डैश दोनों श्रेणी क्रम में है, तो 200 प्लस आर डैश क्या हो जाएगा, 200 प्लस आर डैश ये आपका हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध हमको मिल गया। अब हमको ई पता है, हम लोग धारा निकाल लेते हैं। तो धारा आई बराबर क्या होता है, फार्मूला ई बटा कैपिटल आर इक्विवेलेंट लगा देते हैं। आई बराबर ई की जगह यहाँ पे कितना है 2, आर इक्विवेलेंट की जगह पे 200 प्लस आर डैश, 200 प्लस आर डैश। तो हमें आई भी न पता है और आर डैश का भी मान 2 अननोन है, तो यहाँ से मान हम लोग कुछ निकाल नहीं सकते। अब दोस्तों जो हमें वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट दिया है ना, वहाँ से देखो हम लोग कुछ करने वाले हैं, ठीक है। हमको क्या दिया, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक यानी वोल्ट मीटर का विभवांतर दिया हुआ हमको 1 वोल्ट, ठीक है। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है भैया, आई बराबर वी बटा आर। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमने क्या माना हुआ है, आर डैश। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा आई डैश यहाँ पे लेते हैं, आई डैश लेते भैया, आई डैश लेके आई ले भाई, ठीक है, आई ये लेते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई जो हमें यहाँ पे आई है वही तो आई उसमें भी जाएगा, एकदम सही बात। आई वोल्ट मीटर का वोल्टेज कितना दिया, 1 बटा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या, आर डैश, ठीक है। वोल्ट मीटर का वोल्टेज दिया हुआ 1 और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमने क्या माना हुआ, आर डैश। तो आई बराबर क्या हो गया, 1 बटा आर डैश। अब बताओ भाई, लो भाई अब तो मज़ा आ जाएगा यार, अब तो मज़ा आ गया। देखो देखो दोस्तों कैसे, अब समीकरण 1 में आई की जगह पे 1 बटा आर डैश रख देंगे ना, तो आर डैश का मान निकल आ जाएगा। समीकरण 1 से कहाँ कहाँ सवाल लगाना पड़ता है, सोचो। समीकरण 1 से आई की जगह यहाँ पे 1 बटा आर डैश, 1 बटा आर डैश बराबर 2 बटे 200 प्लस आर डैश, तिरक गुणा कर देंगे, 2 आर डैश बराबर 200 प्लस आर डैश, 200 में से 2 में से गया 1 आर डैश बराबर 200 ओम। लो भाई ये वोल्ट मीटर का क्या आ गया, ये दोस्तों वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आ गया। ये क्या आ गया, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आ गया।
अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परिपथ में धारा। यही आर डैश का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, आई बराबर 2/200 प्लस आर डैश का मान क्या है 200। वाह भाई क्या बात है 200। आई बराबर 2/400, 2 से काटोगे, आई बराबर 1/200। 1/200 का मतलब 1/2 गुणे 10 की घाते 2। आई बराबर 1/2 का 0.5 गुणे 10 की घाते -2। ठीक है, 0.5 गुणे 10 की घाते -2। ठीक है तो यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, आई बराबर, अच्छा ये 5 गुणे घाते -3 लिखा हुआ है, तभी तो मैं कहा था -2 का ही नहीं लिखा हुआ है। इसको दशमलव फ्री करोगे तो 5 गुणे 10 की घाते -3 लिखोगे ना भैया, 5 गुणे 10 घाते -3 एम्पियर। आपका आंसर कुछ ऐसे लिखा हुआ है। लो भाई क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। देख रहे ना किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। आज भाई क्वेश्चन नंबर 18 पे लास्ट सवाल। ठीक है, आज का दोस्तों ये लास्ट सवाल हम लोग लगाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, मैं साइड हो गया हूँ, वीडियो को रोक करके दबा के नोट करना। ठीक है, बातें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 और देखते क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग एक वीडियो में 18 क्वेश्चन लगाए हैं तो आगे वाले वीडियो में अगर हम लोग 15-15 लगाते हैं ना तो 15 चौके 60, 10 70 6 76, मतलब 4 वीडियो ये वीडियो ये, 15 चौके 60। तो हमको अभी भी मतलब मिला जुला के 5 वीडियो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, 5 वीडियो बनाएंगे ना तब जाके इस चैप्टर के ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल ख़त्म होंगे। ठीक है, तो 5 वीडियो बनाते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, 5 वीडियो बनेगा दोस्तों। ठीक है ना, आराम से लोग 5 वीडियो बना देंगे, आपको बारी बारी से मिलेगा वीडियो और आप लोग इंजॉय लोगे धीरे धीरे। ठीक है ना, मस्त इंजॉय लेना आप लोग न्यूमेरिकल का। क्वेश्चन नंबर 18 देखो दोस्तों, आपको क्या कह रहा है 18, एक संचायक सेल आंतरिक प्रतिरोध एक ओम, मतलब स्मॉल आर का मान दिया हुआ है, को 12.5 वोल्ट के विद्युत स्रोत से आवेशित किया जा रहा है। मतलब सेल को आवेशित किया जा रहा है भाई। ठीक है, सेल का काम होता है निरावेशित होना, लेकिन यहाँ पे सेल को आवेशित किया जा रहा है, यानी V बराबर E प्लस IR लगने वाला है। यदि आवेशन धारा 0.5 एम्पियर हो तो सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखो संकेत में भी लिखा हुआ है V बराबर E प्लस IR। दोस्तों जो फिगर बनाया हुआ है ना वो फिगर आपके सामने है, वो फिगर मुझे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिगर में आप देख रहे हो आपको E का मान दिया हुआ, जो बड़की बैटरियाँ देख रहे हो ना, आपको E दिया हुआ है। ठीक है, E कितना दिया हुआ है आपको दोस्तों, E दिया हुआ है 12.5 वोल्ट। क्या दिया हुआ दोस्तों, 12.5 वोल्ट दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर दिया हुआ है 1 ओम। ठीक है, और क्या दिया हुआ आपको, धारा भी दिया हुआ है। यदि आवेशन धारा आई दिया हुआ है, आई बराबर 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है V, मैंने बताया दोस्तों यहाँ पे बैटरी खुद चार्ज हो रही है। बैटरी खुद चार्ज हो रही है, मतलब जो बैटरी का काम है कि धारा देना, वह बैटरी चार्ज हो रही, मतलब धारा ले रही है। तो आप फार्मूला जो लगा दोगे V बराबर E प्लस IR से, V बराबर E प्लस IR से, तो V चाहिए तो E की जगह पे 12.5 प्लस I की जगह पे 0.5, R की जगह पे 1। वाह भाई क्या क्वेश्चन है सर, 12.5 प्लस 0.5 तो आपका हो गया 13 वोल्ट। मतलब जो बैटरी है, बैटरी का विभव बढ़ गया ना, पहले कितना था 12.5, अब कितना हो गया 13 वोल्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया 13 वोल्ट हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पे आंसर में क्या लिखा है यार, 12 वोल्ट लिखा हुआ है, क्या बात कर रहे हैं यार। तो सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यदि आवेशन धारा तो इतना है तो सेल का विद्युत वाहक बल, मेरी V पूछ रहे हैं, अजीब बात यार। हमने को V तो हमको दिया हुआ ना, यदि सेल का 12.5 वोल्ट के विद्युत स्रोत दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 13 वोल्ट होना चाहिए यार। ठीक है, V बराबर E प्लस IR से, तो यहाँ पे V का मान दिया हुआ है। चलो भाई यहाँ पे V का मान दिया हुआ यार। ठीक है, ये जो V दिया है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो V दिया हुआ है यार, ठीक है, मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया। ठीक है, ये जो आपको V दिया है, ठीक है, तो V कितना दिया आपको, 12.5 वोल्ट दिया हुआ है। V बराबर क्या दिया, 12.5 वोल्ट, और आपको E का मान पूछ रहा है। तो सूत्र होता है V बराबर E प्लस IR से। ठीक है, तो V की जगह पे 12.5 बराबर
ई का मान निकालना है। आई की जगह पे 0.5, आर जगह पे 1, तो 12.5 बराबर ई प्लस 0.5, उधर यन जाएगा तो 12.5 माइनस 0.5, तो ई बराबर हो जाएगा आपका 12 वोल्ट। ठीक है, देखो पहले वी का मान कितना था, वी का मान था 12.5, मतलब ई का मान मिला जुला के कम होना चाहिए। बस सिंपल सी बात ये है कि ई का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 18 क्वेश्चन लगा लिए हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। 18 क्वेश्चन दोस्तों कम नहीं होता है, ठीक है। आपके अगर ना ऑफलाइन क्लास में बताया जाता है ना 18 क्वेश्चन पता है, कम से कम 5-6 दिन से कम नहीं लिखते, कम से कम दोस्तों 5-6 दिन। और यहाँ पे आप मुश्किल से 1-1.5 घंटे में पूरा 18 का 18 क्वेश्चन लगा रहे हो, वो भी बढ़िया से। आप देख रहे हो कि जब आपको दिक्कत हो रही है पीछे ले जाओ, समझ में आ रहा है, स्पीड को 2 पॉइंट पे कर दो, 2 गुना कर दो। 2 गुना कर दोगे तो आपको जो 1.5 घंटे की क्लास है ना, मुश्किल से दोस्तों आपको 45 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगी। 1.5 घंटे क्लास 45 मिनट में देखिए और मस्त होके हर सवाल को लगाने का प्रयास करिए। तो बस आपको जब क्वेश्चन सामने आता है ना, वीडियो को रोका करिए, रोकने के बाद लगाया करिए। नहीं आता है तब जाके सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन मिल जाता है फिर वीडियो को स्किप कर दिया करिए। ऐसे आप देखोगे ना तब आपको ज़्यादा मजा आएगा। ये थोड़ी करना है कि आपको A to Z न्यूमेरिकल का नोट्स बनाना है, फिर A to Z न्यूमेरिकल को दोहराना है। बस जो मैं सवाल बताते समय जो बताया करूँ इंपॉर्टेंट है, या फिर जो सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, या फिर आपको लगा कि जो सवाल इंपॉर्टेंट है उसको ज़रूर लगाया करें, ठीक है। बाकी मैं प्रैक्टिस के लिए इतना सवाल बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई हमने इतना सवाल लगाया हुआ है, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास यहीं तक, आपको मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। और ये जो पसीना बहाया जा रहा है ना, इस पसीने की कीमत को आपको करना है क्या जानते हो, आपके जितने भी दोस्त यार हैं सब दोस्त यारों को एकदम बढ़िया तरीके से इतना ऐसा भेज दो ना, गोली की तरह, रफ्तार की तरह एकदम चैनल को फैला दो, ताकि अपना ये परिवार, मुझे यकीन ही ना हो कि अपना परिवार इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ताकि आपको लगे कि हाँ यार यहाँ पे ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल बताया जा रहा है, हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से समझाया जा रहा है। तो अपना ये परिवार धीरे धीरे बड़ा होना चाहिए, ताकि जो मैं पसीना बहा रहा हूँ, ये पसीना को बहाने में मुझे और खुशी मिला करे, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलते हैं फिर मिलते हैं सबसे, चलो चले फिर, चले भाई, सबको बाय बाय।